ठीक है। तो अभी इस मीटिंग में मैं आप सभी को बताऊंगा कि कैसे आप लिंक्डइन पे लीड जनरेट कर सकते हो। तो जैसे कि कल ही मीटिंग हुई थी हमारी, लिंक्डइन लीड जनरेशन ऑर्गेनिक वे का ही पार्ट है। सबसे मेन अभी फिलहाल जो चल रहा है वो तो इंस्टाग्राम है, जिससे बढ़िया क्वालिटी लीड्स जो आ रही हैं वो हमारा नंबर वन पहले लिंक्डइन था, अब इंस्टाग्राम हो चुका है। टाइम टू टाइम बदलते रहते हैं प्लेटफॉर्म, बट हमने तीनों प्लेटफॉर्म्स पे काम करना है। जैसे कि पहले बता देता हूँ आप सभी को, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तरीके से हम लीड जनरेट कर सकते हैं। हम अभी जो मीटिंग्स देख रहे हो आप लोग, ये ऑर्गेनिक से रिलेटेड है, जिसमें हमें पैसे नहीं लगाने पड़ते, टाइम जरूर लगाना पड़ता है और थोड़ा ज्यादा टाइम लगाना पड़ता है। कम टाइम में इससे भी रिजल्ट नहीं आता है। ठीक है। तो जो भी पर्सन ऑर्गेनिक पे डिपेंड होना चाहते हैं या फिर हो रहे हैं एज ए स्टार्टिंग, जब आप बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो ऑर्गेनिक पे ही डिपेंड होते हैं हम सब। मैं भी ऑर्गेनिक पे डिपेंड था, बट टाइम ज्यादा देना पड़ेगा। 1 घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, उतने से एक भी लीड नहीं आएंगी। अगर आप इन प्लेटफॉर्म्स पे और ऑर्गेनिक पे काम कर रहे हो तो कम से कम आपको, अगर आपने कल सुना हो, उदय सर 3-3, 4-4 घंटा देते हैं इंस्टाग्राम पे, तब जाके उनको एक फ्लो बन रहा है लीड्स का। तो इसलिए आपको मिनिमम 2-3 घंटे तो देने ही देने हैं तीनों चारों प्लेटफॉर्म पे। प्लेटफॉर्म्स क्या क्या है? अभी फिलहाल इंस्टाग्राम नंबर वन है, सेकंड है लिंक्डइन लीड जनरेशन, थर्ड है ओएलएक्स। इन तीन प्लेटफॉर्म के बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके सर। ठीक यस सर। है। यस तो सर। अभी यस कल यस आपको सर। इंस्टाग्राम का बताया होगा, आप लोगों ने इम्प्लीमेंट किया होगा उसको। जिनको भी ये जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं आप लोग आपके जो सीनियर हैं उनसे इंस्टाग्राम की रिकॉर्डिंग मांग लेना, वो दे देंगे आपको। और आज अभी लिंक्डइन की प्रॉपर वे से देखना आप रिकॉर्डिंग। ठीक है। तो स्क्रीन शेयर करता हूँ, किसी का कोई भी डाउट्स होते हैं, कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, आप लोग पूछ लीजिएगा। और स्क्रीन शेयर हो रही हो तो मेरे को बताना। हो रही है स्क्रीन शेयर? अरे यस सर। हाँ सर। यस सर। हाँ सर। ठीक है। यस सर। तो देखिए, लिंक्डइन लीड जनरेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है, लिख सकते हैं आप लोग, लिंक्डइन ऐप होना चाहिए। लिख लो आप सभी, बाकी जो न्यू पर्सन है वो भी लिख लो, एक्सपीरियंस है वो भी लिख लो। हमें लिंक्डइन ऐप पे करना है, क्रोम पे मत करना, लिंक्डइन ऐप पे करना है। ठीक है। और लिंक्डइन आईडी बनाने के लिए हमें जीमेल बनानी है, मल्टीपल जीमेल्स बनानी है गर्ल्स के नेम से। ठीक है। और जितनी ज्यादा हम जीमेल बनाएंगे, जितनी ज्यादा हमारे पास मोबाइल में एक्टिव लिंक्डइन आईडीज होंगी, उतना ज्यादा लीड्स का फ्लो बनेगा हमारा। एक करोगे, 5 लीड आएंगी। एक आईडी का बता रहा हूँ मैं आपको, ऑन एंड एवरेज अगर आपके पास एक आईडी है तो उससे 5 ही लीड जनरेट आएंगी डेली बेसिस पे, अगर आप रेगुलर उस पर टाइम दे रहे हो तो। 5 हैं तो 25 आएंगी, ये हिसाब समझ सकते हो आप। अगर आपको जितनी चाहिए उतनी आईडी बना लेना। ठीक है। क्लियर हुआ आप सभी को? एक आईडी से 5 लीड एक्सपेक्ट कर सकते हो आप डेली बेसिस पे। जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा वैसे आपने करना है। ठीक है। क्लियर हुआ? तो ओके स्टार्ट सर। करते हैं। यस सर। जीमेल आई होप आप लोगों को बनानी आती होगी। जीमेल कल भी बताया था, और जीमेल की है एक अलग से वीडियो, वो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। किसी को नहीं आता तो वो आप ले लेना। ठीक है। जीमेल कैसे बनानी, तो जीमेल पे नहीं बताऊंगा मैं। अभी कुछ जीमेल बना रखी है मैंने, उससे रिलेटेड अभी मैं इस सेशन में बताऊंगा कि कैसे आपने क्लोन ऐप के थ्रू काम करना है। ठीक है। क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। ठीक है। तो यस सर। लिंक्डइन ऐप प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लेना। सभी मोबाइल्स का अलग अलग होता है। किसी मोबाइल में जैसे कि सेटिंग पे जाना है, किसी मोबाइल में होता है ऑप्शन एप्स में जाके डुअल ऐप का होता है, या फिर ऐप क्लोनर ऑप्शन होता है। ये दोनों चीज आप सर्च कर सकते हो, इनमें से कोई ना कोई एक तो मिल जाएगा। इसके अलावा आई होप कोई और ऑप्शन नहीं होता है डबल ऐप करने का। ऐप क्लोनर है, इस मोबाइल में ऐप क्लोनर का ऑप्शन है। थोड़ा स्क्रॉल करना है, लिंक्डइन। लिंक्डइन का है। सर किस पे जाना है, सेटिंग्स पर? हाँ, सेटिंग में जाना है, वहां पे आप सर्च कर सकते हो ऐप क्लोनर या फिर डुअल ऐप। ठीक है। ये मोबाइल में ही होगा, एक तो आप मोबाइल से ही क्रिएट कर सकते हो, बाकी और आपको जो करनी है वो क्लोन ऐप के थ्रू करना पड़ेगा। ठीक है। अब जैसे कि हम करते हैं तो आ गया ये क्लोन, इसको फ्रंट में लेके आ सकते हैं आप। अभी जीमेल, अगर चलो मैं आपको बता ही देता हूँ जीमेल कैसे बनानी है। न्यू, ऐड ऐड अनदर अकाउंट करना है, गूगल पे जाना है, एंड वेरीफाई का ऑप्शन आएगा, वेरीफाई करना है। कोई भी नेम आप यूज कर सकते हो, क्रिएट अकाउंट, पर्सनल यूज,
और कोई भी नेम आप यूज कर सकते हैं, क्या नेम यूज करें? ठीक है, मान लो ये नेम हम यूज कर रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ कोई भी डाल दो, हर बार अलग अलग भी डालोगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट किया। अब ये यूज काफी बार आपके पास ये इशू आएगा कि यूजर नेम ऑलरेडी टेकन इस ऐसा आएगा तो अनदर चेंज करना है। तो इसका मतलब है कि जो आप अभी ये यूज कर रहे हो ना, दिशा शर्मा 942, ये ऑलरेडी किसी ने बना रखी है, तो इसका मतलब यही है। तो आप बस चेंज कर दो कुछ और एडिट कर दो, हो सकता है वो हो जाए। जैसे कि 9427 करा तो हो गया। अभी दिशा पासवर्ड अपना ऐसे बना लेता हूँ मैं तो। ठीक है, जब आप लोग इसको ट्राई करोगे तब तक ये बैन हो चुकी होगी, तो इस पासवर्ड को दोबारा मत लॉग इन करना आप लोग। ठीक है, आईडी बन चुकी है ये ऑलमोस्ट। इसमें वेरिफिकेशन ये आई एग्री करना होता है बस। कितना करेंगे आप लोग, तो एक जीमेल आपकी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, अब इस जीमेल क्रिएट होने के बाद, अब देखो यहाँ पे ना कुछ लोगों को इशू आएगा कि एक टाइम के बाद है ना आपके एक मोबाइल नंबर पे और जीमेल आईडी नहीं क्रिएट होंगी। हो रहा है? कविता यस मैम है सर। मीटिंग में, उनके हाँ, साथ हो रहा होगा, या फिर किसी न हो रहा किसी है पर्सन बहुत के बार। साथ होता है हो ये। रहा है सर। एक टाइम के बाद सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था। उसके करंट टाइम में, मतलब उस टाइम पे अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो एक और सॉल्यूशन है। अगर आप थोड़े दिन नहीं बनाते हो उस पे कोई, उस नंबर पे कोई जीमेल 5 दिन 7 दिन, तो फिर से दोबारा बननी स्टार्ट हो जाती है। लगातार आप नहीं बना सकते हो एक मोबाइल नंबर पे। अगर 5 7 दिन कुछ भी जीमेल नहीं बनाते हो न्यू, तो वो बननी स्टार्ट हो जाती है दोबारा। बट उस टाइम पे हमें लीड जनरेट, 5 7 दिन हम वेट तो नहीं करेंगे ना लीड जनरेट करने का। तो हम क्या कर सकते यस हैं, सर। एक टेम्प मेल करके एक ऑप्शन होता है। आपने गूगल पे जाना है, टेम्प बिल्कुल। टेम्प मेल सर्च करना है, सर्च करना है। और जो फर्स्ट आएगी ग्रीन कलर की, देख सकते हैं आप ये, ग्रीन कलर की इस टाइप में आएगा। इस पे क्लिक करना। जिनका वो जीमेल का इशू है उनको करना है ये, कि जीमेल आईडी बन नहीं रही है तो करना है ये। ठीक है, अगर बन रही है आपकी तो ओरिजिनल से ही बनानी है आपने। जब ऐसा करोगे तो कुछ टेम्परेरी ईमेल आ जाती हैं, इसको कॉपी करना है आपने। ठीक है, ओके। ओके। कॉपी किया। और अभी हमारा जो ये लिंक्डइन है, क्लोन ऐप वाला, उस पे करना है। ज्वाइन नाउ पे किया। फर्स्ट नेम कुछ भी डाल दो, हम कुछ भी यूज कर लेते हैं, मान लो ईशा यूज करते हैं सपोज। ठीक है, ये यूज किया। जीमेल में हम ये डाल देंगे जो हमने वहां से कॉपी की है ना टेम्प मेल वाली, वो हम यहाँ पे डाल देंगे। बाकी सब है यहाँ पे मीटिंग ओके। में ध्यान से देखना, क्योंकि हो सकता है इन फ्यूचर में आपको भी ये इशू आ जाए। आ जाता है ये, नॉर्मल है। ठीक है, ठीक है सर। ओके। कंटिन्यू करना है। अपने पासवर्ड अपना जो भी आप यूज करना चाहो वो यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे ठीक है करके सर। आईडी क्रिएट हो जाती हैं, अगर आपका मोबाइल का आईपी एड्रेस ट्रैक नहीं किया है तो। ठीक है, ये वेरिफिकेशन मांगता है, जो भी आपको पिक्चर्स बिल्कुल स्ट्रेट दिखे वो आपने कर देना है। अब ऐसा आता है जैसे अभी इसमें आया, तो इसका कोड है ना यहाँ पे आ जाएगा। ये कोड है, यहाँ से किया क्लिक आपने, और इस पे है ना यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल करोगे, लोडिंग हो रहा है थोड़ा। जैसे ये है, तो अभी यहाँ पे कंफर्म कर दोगे ना, कंफर्म योर ईमेल, इस पे क्लिक कर दोगे तो वो हो जाएगी, वेरीफाई हो जाएगी, ईमेल हैज बीन सक्सेसफुली कंफर्म। फिर आईडी बन जाएगी। इतना हुआ। जिनको इशू आ रहा था जीमेल का, या फिर इन फ्यूचर में आता है, आप थोड़े टाइम के लिए ये कर सकते हो। ठीक है कविता मैम? ओके सर। ठीक है, फिर ठीक है सर। नॉर्मली जैसे हम आईडी बनाते हैं वैसे बना लेनी है। अब यहाँ पे किया प्रोग्राम, अब कोई भी 5 सिटी यूज करना है अपने लोकेशन पे। चंडीगढ़ लिख लीजिए एक बार आप सभी, चंडीगढ़ लिखना है लोकेशन। किसी आईडी में चंडीगढ़ डाल दी, किसी में गुरुग्राम डाल दी, किसी में दिल्ली डाल दी, किसी में पुणे डाल दी, किसी में मुंबई डाल दी। ये 5 सिटीज आप यूज करो फिलहाल के लिए। ठीक है, इनके अलावा बाकी सिटीज मत यूज करना। सर ठीक है रिपीट सर। कर दी। सर रिपीट। हाँ, रिपीट कर देता हूँ। पहली चंडीगढ़, पंजाब में गुरुग्राम। जो, गुरुग्राम। गुरुग्राम, दिल्ली, पुणे, दिल्ली मुंबई। पुणे, मुंबई। ठीक है,
ये 5 सिटीज यूज कर लेना। जब आप करते हो ना ये आईडी बनाते हो, तो जैसे अभी मैं गुरुग्राम में रहता हूँ, तो ये गुरुग्राम ऑटोमेटिक आता है। आप लोग जब करते होंगे जहाँ पे आपका मोबाइल है, मोबाइल का जो लोकेशन है वो आता होगा, तो उसको एडिट करके आपने, जैसे अभी इस वाले में मैं मुंबई कर लूंगा सब। ठीक है, तो मुंबई इसका क्या महाराष्ट्र बेनिफिट करके। होता है सर, ये 5 सिटी अगर हम लेते हैं तो? देखो, होता बेनिफिट ये है, जैसे कि कोई भी पर्सन है जो हम यहाँ पे हायरिंग करेंगे ना, इस वाली आईडी पे हम हायरिंग करेंगे, तो मेनली इन 5 सिटीज से बोल सकते हैं कि ये टीयर 1 सिटीज हैं ये। ठीक है, और वहां पे आईटी कंपनीज हैं बहुत सारी, या फिर कंपनीज हैं जो हायरिंग करती हैं, इन्हीं एरिया में है मेनली। बाकी और जगह पे बाकी बिजनेस है, बट आईटी या फिर बिजनेस से रिलेटेड, हायरिंग से रिलेटेड मेन सिटीज ये है ना, आईटी हब बोल सकते हैं, आप सभी को पता होगा। यही सिटीज है, मुंबई, पुणे, बेंगलोर। बेंगलोर भी ऐड कर सकते जी हो जी उसमें हम। सर। गुरुग्राम हो गया, दिल्ली होगा, मेन सिटीज ही हैं इंडिया की। तो इनको आप यूज कर सकते हो। जो वेस्ट बंगाल से कोलकाता भी यूज कर सकते हो, आप नोएडा भी यूज कर सकते हो। मतलब मेन जो टीयर 1 सिटीज है वो आपने यूज करनी है। ठीक है, ये तो 5 एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए हैं। क्लियर हुआ? अब यस जो सर। आपने लोकेशन यूज की है, वहीं की यूनिवर्सिटी होनी जरूरी है। अब जैसे यहाँ पे मैं मुंबई यूनिवर्सिटी ही डालूंगा, यूनिवर्सिटी डाल रहा है तो मुंबई यूनिवर्सिटी डाल दूंगा। अब यहाँ पे एक तो यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई है, या फिर एक डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी भी है। डी बाय पार्टी। डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी है, तो उसको भी सिलेक्ट कर सकते हो आप। स्टार्ट ईयर जो अभी करंट ईयर चल रहा हो, 2025 चल रहा है, 2 साल पहले का कर देना, 2023 का सेट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट करना। यहाँ पे फोटोज मांगेंगे आपसे, तो फोटोज आपने अभी फिलहाल नहीं करना है। ठीक है, स्किप फॉर नाउ करना है अभी ओके फिलहाल के सर। लिए। यहाँ पे भी आर यू लुकिंग फॉर जॉब, इसको यस नहीं करना है, नो भी नहीं करना है, बस स्किप फॉर नाउ करना है। ठीक है, स्किप फॉर यस नाउ सर। किया। और ये कनेक्शंस बिल्ड करने हैं, कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे अभी आपको, स्किप फॉर नाउ करना है। फिनिश कर देना है, इसमें भी कुछ नहीं करना है। और इसको अलाउ कर सकते हो, ताकि अगर कोई नोटिफिकेशन आए तो आपको दिख जाए। इसको कंटिन्यू कर देना है, अलाउ कर देना है आपने। ठीक है, ये ऐसा ब्लैंक ठीक है। आपका लिंक्डइन बन जाएगा। उसके बाद सबसे पहला जो आपका काम है, वो आपका काम है प्रोफाइल पे जाना एंड प्रोफाइल फोटोज को यूज करना। ठीक है, सबसे पहला काम प्रोफाइल फोटोज। आप सभी को बता दूंगा कैसे आप जनरेट कर सकते हो। जैसे मेरे पास तो है कुछ, मान लो ये है, इसमें है, ये वाली यूज कर लेते हैं सपोज। ठीक है, ये फोटोज है। इसको थोड़ा सेंटर में आपने अपने हिसाब से सेंटर में सेट कर देना है। जैसे लिंक्डइन पे एक रूल होता है, रूल है या बोल दो कि उसमें फेस दिखना चाहिए। ठीक है, आप सभी अगर कोई लिंक्डइन यूजर हो, उस पे होता है कि आपका फेस दिखेगा तो आपको और जेन्युइन दिखते हो आप। ऐसा नहीं कि उसमें हाइड कर रखा है, बिल्कुल हाइड वाला वो जो फोटोज होती है ना हाइड वाली, वो यूज नहीं करनी है आपने। इसका मतलब यही है। ठीक हाँ है, सर, मेरा भी ऐसे ही है, तो ओके। क्या करना सर मेरा? हाँ जी मैम। हाँ, एक्चुअली मेरा भी हाइट वाला है, क्योंकि मेरा फोटो तो डाल नहीं सकूंगी। फोटो मैम डाली हूँ आपकी नहीं लेकिन। डालनी है ना। देखो, अब ये मैं आईडी हाँ। बना रहा हूँ, ये मेरी फोटो नहीं है ना, ये किसी और की हाँ, फोटो, हमने किसी और की फोटो यूज कर रहे हैं। इसमें हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, कुछ मिस यूज नहीं कर रहे हैं ना हम। जो सर ने भी कल बताया हाँ, था, वो तो उदय सर सही ने। सर। लेकिन जो स्टार्टिंग पर एक आईडी था, जो हमारा ऑफिशियल लिंक्डइन का आईडी, तो उसमें बोल रही हूँ। हाँ, उसका वो अलग है, उस पर काम ही नहीं करना ना मैम हमने। हमने मल्टीपल आईडीज बनानी है। और अगर आप एक्चुअली खुद मैं की भी उसमें ही बना रहे काम हो, कर रहा अगर आप हूँ। अपना फेस रिवील नहीं कर सकते, तो आप अपनी खुद की आईडी मत ही बनाओ। क्योंकि अगर कोई भी पर्सन है, ट्रस्ट होगा उसको आपका फेस देख के, तो ही वो आपका फॉर्म फिलअप करने के लिए आगे बढ़ेगा। ट्रस्ट नहीं हुआ तो नहीं करेगा वो, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। अगर आपके लिए नहीं है पॉसिबल, कुछ पर्सन हैं जिनके लिए नहीं है, अलाउड नहीं है, जो भी रीजन हो सकते हैं, आप अपना आईडी पे काम करो ही मत। आप ऐसे जैसे अभी मैं बना रहा हूँ वैसे आईडीज पे भी काम कर लोगे। बॉयज का ही देख लो, वो खुद का तो कुछ यूज नहीं कर रहे ना, वो सारी आईडीज गर्ल्स की यूज कर रहे हैं। रिजल्ट आ रहा है उससे भी। ठीक है, आएगा रिजल्ट उससे भी। ठीक है, तो ऐसे थोड़ा ओके। सेंटर में किया और सेव कर देना है फोटो, और कुछ एडिट वगैरह नहीं करना है कुछ भी। बस इतना सेव किया, थोड़ा टाइम लेता है यहाँ पे। अब आपकी ये प्रोफाइल तो सेट हो चुकी है। एक और चीज आप एडिट कर सकते हो, अगर आपको थोड़ा और लंबा टिकना है, लिंक्डइन पे बचना है, तो एक पेंसिल का ऑप्शन होता है यहाँ पे। पहले तो ये कैमरा दिख रहा है, इस पे क्लिक करना।
कवर इमेज आप यूज कर सकते हो, कुछ आ जाएंगी ये। थोड़ा नेट इशू है, दिख नहीं रहा है। यहाँ पे जाके ना अभी थोड़ा नेटवर्क इशू है इसलिए दिख नहीं रहा है। तो लास्ट की तीन में से कोई भी आप यूज कर लेना, हो जाएगा। ठीक है, ऐड कवर भी कर सकते हो आप, अभी हो नहीं रहा है थोड़ा नेटवर्क इशू की वजह से। पेंसिल पे जाना है, उसके बाद आपने करना क्या है, पेंसिल पे जाना है और प्रोनाउंस जो एक ऑप्शन है उस पर प्लीज सेलेक्ट को। गर्ल्स की हम बना रहे हैं तो शी एंड हर कर देना है अपने। हेडलाइन डिवाइड स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट हटा देना है अपने। रीजन सिंपल है, HR लिखना है अपने, HR रिक्रूटर लिखना है। ऑप्शंस बता देता हूँ आपको क्या क्या लिखना है, देखो। HR रिक्रूटर लिखना है, लिख लीजिए कॉपी पे। हेडलाइन में, हेडलाइन में लिखना है आपको HR रिक्रूटर। HR रिक्रूटर लिख सकते हो या रिक्रूटमेंट स्पेशलिस्ट लिख सकते हो। HR रिक्रूटर लिख सकते हो या फिर रिक्रूटमेंट स्पेशलिस्ट लिख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आप वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइडर भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा इमोजी डाल के। ठीक है, ये यूज कर लेना आपने, ये तीन चीज यूज करना। अभी फिलहाल हम रिक्रूटमेंट स्पेशलिस्ट यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब ये हेडलाइन में रिक्रूटमेंट स्पेशलिस्ट और इसके नीचे ना एक इंडस्ट्री का ऑप्शन आता है कि हाँ ये हमें सेलेक्ट करना ही पड़ता है। ठीक है, तो इस पे क्लिक करना है, यहाँ पे लिखना है ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स लिखोगे सबसे ऊपर आएगा ह्यूमन रिसोर्स सर्विसेज, वो सेलेक्ट कर सकते हो। मतलब लिख लो, ऑप्शन लिख लो इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री लिखा, उसके आगे ह्यूमन रिसोर्स लिख लिया, कोमा कर दो। और सेकंड है हम यूज कर सकते हैं जो, वो बिजनेस लिखोगे ना, बिजनेस कंसल्टिंग एंड सर्विसेज, ये दूसरा ऑप्शन, ये भी यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, ये दो यूज करना, इसके अलावा और कुछ मत यूज करना अभी फिलहाल के लिए। तो हम मान लो ये यूज कर लेते हैं, या फिर रिक्रूटमेंट लिखा हुआ है तो ह्यूमन रिसोर्स कर लेते हैं। ठीक है, इतना किया, बाकी कुछ चेंज नहीं करना है। सेव किया। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। यस सर। यस। ठीक है, अब ये गर्ल्स की हमने आईडी बनाई है, अब इस पे हमने फिलहाल कुछ भी नहीं करना है, बस अपना कंटेंट लेके आना है। अब कंटेंट दिखा देता हूँ मैं। नोट्स आप सभी के पास होगा, कोई भी आपके मोबाइल है उसमें नोट्स तो होता ही है, उसमें अपना कंटेंट सेव करके रखना। अ, इस तरीके के कुछ कंटेंट मैं आपको दे दूंगा, एग्जांपल्स है मेरे पास। जैसे एक ये है, ये वाला है जो अभी फिलहाल यूज कर रहा हूँ मैं। एक अगस्त मंथ का है, ये भी सेम ही है मेरे हिसाब से। ठीक है, अगस्त मंथ के बाद जुलाई का भी है, इसमें थोड़े चेंजेस थे, मैं भी खुद चेंजेस करता रहता हूँ। जून मंथ का कंटेंट है ये। ऐसे करके थोड़े बहुत चेंजेस आपने करने हैं, वो चेंजेस मैं खुद नहीं करता हूँ, एडिट करने बैठता नहीं हूँ। क्या कर सकते हो, कोई भी कंटेंट जो आपको अभी मिलेगा, आप जो आप यूज कर रहे हो या फिर आपको दे दूंगा ग्रुप में, उस कंटेंट को लेना है। दे ही देता हूँ, आप साथ 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 कर सकते हैं। लिंक हटा देता हूँ, पता लगे मेरे को बिना बात की लीड आ रही है, आप लोग इसी को यूज कर रहे हो कोई लोग। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। होम लिंक हटा दिया, बस ये कंटेंट मैंने भेज दिया है यंग फिलिपिन ग्रुप में, इसको कॉपी करो आप सभी ऐसे, और चले जाओ चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी पे जाना है, कंटेंट आप जो न्यू पर्सन है जो बाद में इसको रिकॉर्डेड देख रहे हैं, आप लोगों ने क्या करना है, जो आपके सीनियर्स हैं उनसे कंटेंट वो आपको दे देंगे, उसको कॉपी करना है सेम एज इट इज, कंटेंट को कट कॉपी पेस्ट नहीं करना है, वरना उनका भी बैन होगा, आपका भी होगा बैन। ठीक है, तो इसलिए चैट जीपीटी पे गए, ये कंटेंट पेस्ट किया और नीचे लिख दिया गिव मी 5 मोर एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू दिस, ये टाइप करना है बस। आप टाइप करोगे थोड़ा सा टाइम लेगा,
ऐसे करके आपको इसी फॉन्ट में अलग अलग वर्ड्स Give को me यूज five करके more examples. गिव मी 5 more एग्जांपल्स रिलेटेड टू दिस। देखो ये लिख रखा है, Oh, गिव मी 5 more एग्जांपल्स रिलेटेड टू दिस। ये बोला आपने। नैला मैम अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो आपका माइक म्यूट है मेरे हिसाब से। आप कहीं और। कॉल पर है। समझ गया। एग्जाम्पल 1 है ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर फ्रेशर्स एंड ग्रेजुएट जो इन आवर डायनेमिक टीम पोजीशंस। ये है रिक्वायरमेंट्स, ये है अप्लाई नाउ। देखो यहाँ पे ना जब आप चैट जीपीटी पे जाते हो ना तो एक इशू हो जाता है थोड़ा। अप्लाई नाउ जो आपने ऊपर लिख रखा है वो नीचे आ जाता है। तो इसमें आपने हमेशा अप्लाई नाउ ऊपर करना होता है। क्यों करना होता है उसका भी रीजन दूंगा मैं। पहला एग्जाम्पल देख लिया आप लोगों ने, है जो हमारा ये कंटेंट है इससे थोड़ा डिफरेंट है। कुछ वर्ड्स वगैरह कुछ इमोजीज वगैरह हैं डिफरेंट। Yes, sir. Yes. सेकंड देख लेते हैं, वी आर एक्सपेंडिंग हायरिंग न्यू टैलेंट एचआर ट्रेनिंग सोशल मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट। यहाँ पे देखो सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव लिखा हुआ है, यहाँ पे स्ट्रेटेजिस्ट हो गया है। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग इंटर्न हो गया, यहाँ पे असिस्टेंट है। तो ये थोड़े थोड़े चेंजेस करने हैं जो कि आपने खुद ने नहीं करने हैं। चैट जीपीटी पे डालोगे आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे। सेकंड एग्जांपल ये है, थर्ड ये एग्जांपल है, फोर्थ भी थोड़ा डिफरेंट है। पोजीशंस अवेलेबल, फोर्थ में पोजीशंस अवेलेबल लिखा हुआ है, हायरिंग फॉर लिख दिया इसमें, ओपन रोल्स लिख दिया इसमें। ये थोड़े थोड़े चेंजेस अपने आप हो जाएंगे चैट जीपीटी पे अगर डाल दोगे तो आप। ठीक है, आपने खुद से तो ठीक कुछ करना ही नहीं है, आज के टाइम पे इतना स्मार्ट वर्क है। ठीक है, स्मार्ट वर्क करना है हमने। ऐसे एग्जांपल्स अब आपको जो भी बेस्ट लगे, जो भी समझ में आए, जो भी अच्छा लगे। अब जैसे कि मैं मान लो जो अभी तक यूज कर रहा था उसको भी मैं चेंज कर सकता हूँ। ग्रेट अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी वर्ड थोड़े नहीं यूज करते हम, अपॉर्चुनिटी नहीं करेंगे तो चलेगा। हम्म, हम यूज कर सकते हैं वी आर लुकिंग फॉर फ्रेश टैलेंट वाला हम यूज कर लेते हैं। जो भी आपको एग्जांपल चूज करना उस पर लॉन्ग प्रेस करना, लॉन्ग प्रेस करोगे ऑप्शंस आ जाएंगे। है। कॉपी सेलेक्ट टेक्स्ट पे करना है। थर्ड हमें एग्जांपल सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे ये स्टार से लेके यहाँ तक वर्क टाइप ये कॉपी कर लेना आप। ठीक है, इतना कॉपी किया। अभी आप अपने दोबारा उस पे चले जाना, नोट्स पे प्लस पे क्लिक करना, इस कंटेंट को डाल देना। अब यहाँ पे एक चीज एडिट करनी है आपने, क्या एडिट करना है जो मैंने आप लोगों को बताया, जो अप्लाई नाउ और फॉर्म लिंक है ये चीज कॉपी करनी है आपने। ये तीनों चीज लिंक आप एक भी रखोगे तो भी चलेगा, कंटेंट अलग अलग होने इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे है ये, बस थोड़ा सा हम गैप करके थोड़ा ही करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। ठीक है, ये हमने एक और कंटेंट आप लोगों के आगे न्यू क्रिएट हो गया मेरा। ठीक है, अब मैं चाहूँ तो ये भी कंटेंट यूज कर लूंगा। अभी आप लोगों के सामने हम यही कंटेंट यूज कर लेते हैं, लिंक सेम है, बस ये कंटेंट। इसमें क्या चेंजेस किया हमने, कुछ चेंजेस नहीं किए, मैंने खुद से कुछ चेंजेस नहीं किए। बस क्या किया, जो चैट जीपीटी ने दिया उसका हमने क्या किया, अप्लाई नाउ और लिंक ऊपर डाल दिया। ठीक है, अब ये ऊपर इसलिए डालना होता है ताकि जब हम ये पर्सन को भेजते हैं ना तो वहां पे वो थोड़ा शॉर्ट हो जाता है। और लिंक दिखना इंपॉर्टेंट है, लिंक दिखेगा पर्सन को तभी तो फॉर्म फिल करेगा, यस करेगा। सर। Yes, sir. तो इसलिए हमेशा हमेशा आप कुछ भी ये हायरिंग फॉर नीचे कर दो, हु कैन ज्वाइन ऊपर कर दो, कहीं पे भी थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हो आप, बट लिंक हमेशा ऊपर ही रहना चाहिए। ठीक है, क्लियर ठीक है। हुआ? आई होप आपको कंटेंट क्लियर हो गया होगा, प्रोफाइल कैसे बिल्ड करनी है वो आपको क्लियर हो गया होगा, लिंक्डइन बनानी कैसे है और प्रोफाइल कंटेंट कौन सा यूज करना है वो आपको क्लियर है। क्लियर है? अब Yes, sir. तीसरी चीज है यस सर। फॉर्म ऐप की। फॉर्म ऐप प्ले स्टोर पे जाना है, फॉर्म ऐप को डाउनलोड करना है। ठीक है, आई होप आप लोग यूज कर रहे होंगे, जो लोग न्यू है आप लोगों ने क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना है, फॉर्म्स ऐप लिखना है। फॉर्म्स ऐप लिखोगे वहां पे सबसे ऊपर ये आएगी, इस वाली को ही ओपन कर लेना है अपने। और आपकी कोई भी ईमेल हो उससे लॉगिन कर लेना है, पुरानी से करोगे तो ज्यादा चांसेस होंगे आपके फॉर्म बनने में, वरना काफी अभी थोड़ा इशू आ रहा है कि नहीं बन रही है। क्या इशू आएगा वो दिखा देता हूँ, इशू से आप समझ जाओगे। जैसे मान लो मैं यूज करता हूँ ये वाली ईमेल, तो ओके करूंगा ना तो मेरे को ये इशू आएगा, वी आर करंटली एक्सपीरियंसिंग, ये कुछ इशू आ रहा होगा आप लोगों को जो कर रहे हैं।
आया किसी को ये हाँ, इशू? इसमें गूगल नहीं बन रहा, सर्वे हाट ही यस बन सर। रहा हाँ, इसमें गूगल फॉर्म नहीं बन रहा है, बट हमें लिंक्डइन पे यूज करने के गूगल फॉर्म ही चाहिए। सर्वे हार्ट बैन हो जाता है, लिंक्डइन बैन कर देती है, और वो आपका कितने भी आप करके जाओ फॉर्म फिलअप कर ही नहीं पाएंगे लोग। ठीक है, तो हमेशा गूगल फॉर्म ही यूज करना है। अब ये यहाँ पे इशू आ रहा है, तो एक ही सॉल्यूशन है, जो कोई पुरानी जीमेल होगी आपकी उस पे बना लें। जैसे ये जो मेरी है जीमेल, ये पुरानी है तो इस पे बन रहे हैं। एक तो ये सॉल्यूशन है। अगर नहीं हो रहा है, फिर भी आपके पास पुरानी से भी आपने ट्राई कर लिया, नहीं बन पा रहे हैं, तो सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है, आपके जो डायरेक्ट अपलाइन है उनको आपने बोलना है कि मेरे को एक लिंक बना के दे दो, फॉर्म लिंक। जैसे ये हायरिंग फ्रेशर्स वाला भी, जूली मैम है आप मीटिंग में? दूसरा फॉर्म है ना सर, उससे बन जा रहा। हाँ, दूसरा उससे भी फॉर्म है। बन जा रहा है। जैसे कि ये फॉर्म ऐप है, ये भी मैं कर रखा है। ये जो फॉर्म हाँ। ऐप है ना, इससे भी कर सकते हो आप, इससे बन जाएंगे। सेम ही है वो, उसमें कोई डिफरेंट नहीं है। ठीक है, इस पे लॉग इन कर लो। दोनों बहुत सारी ऐप है, कोई भी यूज कर लो, उससे आप कर सकते हो। ठीक है, फॉर्म ऐप अभी बनाना कैसे वो थोड़ा बता देता हूँ मैं आपको। प्लस पे क्लिक करना है। ठीक है, क्रिएट ब्लैंक फॉर्म पे क्लिक करना है। अनटाइटल्ड को आपने यहाँ पे लिख देना है हायरिंग फ्रेशर्स फॉर, अभी मैं है ना थोड़ा सितंबर मंथ रखता हूँ, ताकि मेरे को पता रहे कि कौन से मंथ की लीड है। मैं एक महीने में बस एक ही फॉर्म क्रिएट करता हूँ, पूरे महीने उसी फॉर्म में मैं रखता हूँ, कोई चेंज डेली का चेंज नहीं करता, ताकि मेरे को पता रखते रहे कि लिंक्डइन पे मैंने काम किया, सितंबर मंथ में कितनी लीड्स आई। ठीक है, ट्रैक करना इंपॉर्टेंट है ना, कि सितंबर से कितनी लीड जनरेट कर पाया। वो फ्लो पता लग जाएगा आपको कि जून में कितनी आ रही थी, जुलाई में कितनी आ रही थी, अगस्त में कितनी आ रही थी, और सितंबर में कितनी आ रही है। वो आपको एक हाँ। आइडिया लग जाएगा, क्योंकि बिजनेस कर रहे हैं तो ट्रैक करना सबसे इंपॉर्टेंट, उसी के हिसाब से हम काम कर पाएंगे। अब हेडलाइन डाल दिया हायरिंग फ्रेशर फॉर सितंबर मंथ, सिर्फ ये मत डालना वर्क फ्रॉम होम, कुछ भी डाल सकते हो। ठीक है, सिर्फ ये मत डालना, वरना जो आपका पर्सन है वो ये फॉर्म देखते ही फॉर्म फिल नहीं करेगा। तो थोड़े चेंजेस यहाँ पे भी आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? डिस्क्रिप्शन में फिल ऑल डिटेल्स करेक्टली, ये कर दिया आपने। अभी क्वेश्चंस प्लस करना है। मल्टीपल चॉइस का पहला क्वेश्चन रहेगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, जो मेरे को लगता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। कैन यू अंडरस्टैंड एंड स्पीक हिंदी लैंग्वेज, क्वेश्चन मार्क। ऐड ऑप्शन करने हैं, इंग्लिश हिंदी मत करना, बाकी आपके ऊपर डिसीजन है, जो आपको करना हो वो कर सकते हो, मैं नहीं करता हूँ। यस या नो, जो यस होता है सिर्फ उनको कॉल करता हूँ, जिसके नो है उसको मैं कॉल करता ही नहीं हूँ, चाहे वो ज्यादा हूँ। बट मेरे फॉर्म में बहुत रेयर होता है, तो मैं देख देख के करता हूँ, तो बहुत रेयर होता है। ठीक है, रिक्वायर्ड करना है आपने, प्लस फिर से क्वेश्चन करना है। मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन पूछना है अपने जेंडर। ये थोड़े टाइम पहले मैंने बताया, हो सकता है आपके लिए रिपीट हो रहा हो, बट रिपीट जितना होगा उतना आपको समझ में आ जाएगा। मेल डाला, फीमेल किया। ठीक है, इसको भी रिक्वायर्ड करना है हमेशा। फिर नॉर्मल एक शॉर्ट आंसर करेंगे हम। नेम, इसको भी रिक्वायर्ड। एज, पर्सन की एज अपना टाइप करेगा पर्सन। नेम, एज, सिटी, नेम एज सिटी, मोबाइल नंबर। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है मोबाइल नंबर, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना है एक्टिव कॉलिंग नंबर। ठीक है, और लास्ट में आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हो, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, ताकि आपको पता रहे कि पर्सन जो सामने है वो क्या पढ़ाई कर रहा है, या फिर उसने कितनी पढ़ाई की है। उसके हिसाब से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि पर्सन एजुकेटेड है नहीं है, वो आपको क्लियरिटी हो जाएगी। ठीक है, ठीक तो है ये सर। क्वेश्चंस पूछने हैं। इसमें एक और एडिट कर सकते हो, करने को मैं भी करता था पहले, करंट प्रोफेशन का, बट अब नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, कर दोगे तो भी चलेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लिंक्डइन की लीड्स है ना, वो ये नहीं देखते कि ज्यादा क्वेश्चन पूछे तो फॉर्म नहीं करें फिल, वो कर देते हैं, क्योंकि उनको जॉब चाहिए। लिंक्डइन पे सिर्फ वो जॉब लेने आए हैं, तो जितना डिटेल्स अब इससे अलावा भी 5 क्वेश्चन और पूछ लूंगा, उसका भी आंसर मिलेगा वहां पे, करेंगे फॉर्म फिलअप। ठीक है, इंस्टाग्राम पे जैसा नहीं है कि वो ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए तो फॉर्म फिलअप नहीं करते हैं, लिंक्डइन पे करते हैं लोग। ठीक है, तो आप ठीक है। ऐड कर भी सकते हो क्वेश्चन, नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। ये आपका फॉर्म रेडी है, इसमें कुछ इमोजीज यूज कर सकते हो आप। जैसे ये इमोजी यूज कर दिया, मान लो ये तो पहले ही कर रखा है मैंने।
ऐसे करके कुछ इमोजीज ऐड आपने किए, सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे किया, चार ऑप्शंस आएंगे, चारों में किसी में भी टिक नहीं करना है। एक मीटिंग देखा था, किसका देखा था अभी, हाँ, चंचल मैम का देखा था अभी पर्सनल मेंटरशिप में, उस उन्होंने बताए थे कोई दो ऑप्शन ऑन करने के लिए। बट उसमें फिर वो अ, सबको दिखेंगे रिस्पॉन्स, वो जो फॉर्म फिलअप कर रहा है ना उसको भी दिखेंगे सारे डिटेल्स, तो वो फिर मिसयूज हो सकता है, तो वो आपने नहीं करना है, ठीक है। सबमिट किया, ये आपका फॉर्म क्रिएट हो जाएगा। सबमिट करोगे थोड़ा टाइम लेगा, लोडिंग हो जाएगी, ठीक है। यस। बन गया है। अब ये फॉर्म लिंक है हमारा, कॉपी किया इसको, और जो हमारा कंटेंट है हमने उसमें एडिट कर लेंगे। अभी मेरे को जरूरत नहीं है क्योंकि हम मैं पहले वाला यही यूज कर रहा हूँ, तो मेरे को जरूरत नहीं है अभी, ठीक है। क्लियर हुआ इतना? क्या क्या सीख लिया अभी तक हमने? प्रोफाइल बिल्ड कैसे करनी है लिंक्डइन की, दूसरा दूसरा क्या सीखा, कंटेंट कैसे क्रिएट करना है, और कंटेंट में लिंक कैसे एडिट करना है, कैसे बनाना है लिंक। ये तीनों चीज यहाँ तक क्लियर है सभी को? न्यू पर्सन, यस एक्सपीरियंस सर। पर्सन, बताइए सभी। यस सर। यस सर, क्लियर है। यस सर। यस यस सर, सर। क्लियर है। यस सर। जी सर। ठीक है, म्यूट कर लीजिएगा। ये कंटेंट है अभी, असली यहाँ तक तो ठीक है। कंटेंट भी मैटर करता है, प्रोफाइल भी मैटर करती है, लिंक भी मैटर करता है, क्वेश्चंस भी मैटर करते हैं। बट इन तीनों चीजों से भी ऊपर एक जो चीज मैटर करती है कि आप किन लोगों को मैसेज कर रहे हो अपना, किन लोगों को अपना लिंक दे रहे हो, वो मैटर करता है। लीड्स आएंगी कितनी आपके पास, ठीक है। अब मैक्सिमम लोग इस चीज से एग्री करेंगे कि जब अभी मैं ना आप लोगों के तरीके जैसे आप लोग काम करते हो वैसे मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है। सपोज मैं न्यू पर्सन हूँ, मैं सर्च करता हूँ, जो आप लोग करते हो उसके तरीके से बताता हूँ। और लीड्स क्यों नहीं आती हैं वो जानना जरूरी है। अगर आप वो जान जाओगे ना कि क्या आप ऐसा गलत कर रहे हो जिसकी वजह से आपको लीड्स नहीं आ रही हैं, वो आपको क्लियर हो जाएगा, तो फिर इजी हो जाएगा आपके लिए। वर्क फ्रॉम होम सर्च कर रहे हो बहुत सारे लोग, आप लोग करते हो? यस सर। जी सर। हाँ तो बोलो। यस करते हो? सर। जब आप वर्क फ्रॉम होम सर। सर्च करते हो ना तो ऐसे पेजेस आते हैं बहुत सारे। जैसे अभी ये फर्स्ट है, आरजू कंबोज करके एक पर्सन है, इस पे है 539 कमेंट हैं। हमेशा किसी भी पोस्ट पे जा रहे हो, मोस्ट रिलेवेंट को हमेशा मोस्ट रिसेंट पे कन्वर्ट करना ही करना है। इसका मतलब है कि जो लेटेस्ट कमेंट होंगे उनका ही आपको रिस्पॉन्स आएगा। अभी पता नहीं कौन हमारी टीम से इस मीटिंग में बैठ के लीड जनरेट करे जा रहे हैं। ये कौन है, वमन अमीन करके पर्सन? मैम। कौन है ये? कौन है? अश्विनी मैम, अभी बता रहा हूँ, अभी लीड जनरेट कर रहे हो, मीटिंग में रहो। बोलोगे मीटिंग में रह के लीड जनरेट नहीं करना है, उसके बाद करो आपको, ठीक है। अभी जैसे कि एक मैम ने कर रखा है, अभी मैम ऐसे कर रही हो। अश्विनी मैम एक बात बताता हूँ अभी आपको, थोड़े टाइम बाद मैं आया, मेरे को ये पर्सन दिखा विशाल कुमार, अभी मैंने रिप्लाई कर दिया इसको ये कंटेंट, अब क्या होगा बताओ? सर वो दोनों फॉर्म फिलअप करेगा। बताइए सभी बताओ, न्यू पर्सन बताइए। अभी अश्विनी मैम ने किया, दोनों फॉर्म पहले फिल पर्सन करेगा बने सर। हैं, 4 मिनट पहले उसने अप्लाई किया, 1 मिनट में मतलब 2-3 मिनट का वेट करके ही आपने लिंक दे दिया अपना। बट अब मैं आया, मैंने भी अपना लिंक दे दिया। अब सामने वाला पर्सन क्या करेगा? सामने वाला पर्सन तो सबके फॉर्म फिलअप करेगा ना। यस अब सर। होगा क्या? पर्सन, मतलब इनवाइट उस पर्सन विशाल कुमार को, ये तो अभी चलो मेरे को पता लग गया, बता दिया मैम ने कि हाँ मैं ही हूँ, वो तो मेरे को पता लग जाता है, ये कंटेंट देखते ही मेरे को पता लग गया था ये तो हमारी टीम का ही कोई, तो इसलिए मैं समझ गया था। तो अभी विशाल कुमार है, अभी इन्होंने किया, इनको अगर मैं भी कर देता हूँ सपोज, तो होगा क्या? ये पर्सन दोनों का फॉर्म फिलअप करेगा। अश्विनी में हो सकता है 11 बजे कॉल कर दें। सपोज अश्विनी मैम ने 11 बजे कॉल कर दिया और बोल दिया कि कल हमारी मीटिंग है 6 बजे। पर्सन रेडी हो गया, मैं कर रहा हूँ, लेट लतीफ हूँ, मैं 2 बजे कर रहा हूँ कॉल। वो पर्सन बोलेगा ना कि मेरे पास पहले ही अश्विनी मैम का कॉल आ चुका है, उन्होंने बोला कि 6 बजे इन्विटेशन, 6 बजे है हमारी मीटिंग, बोलेगा पर्सन? यस। यस यस सर। सर। कुछ क्योंकि जो बोलेंगे पहले और कर कुछ नहीं चुका है, बोलेगा। कुछ बोल देंगे कि हाँ अटेंड कर चुका है, कुछ आपको भी कंफ्यूज में रखेंगे कि वहाँ दोनों की मीटिंग अटेंड करते हैं ना, क्या पता, देखते हैं। फिर वहां पे जिसका लेवल बढ़िया होगा, सुपरवाइजर जो होगा उसके साथ आ जाएगा। सिंपल बता रहा हूँ मैं आपको, हुआ है मेरे साथ, मजाक की बात नहीं है। और जो मेरा सुपरवाइजर हाँ बनने का है जो मेरा। मेन रीजन था वो मेरा यही रीजन था। हुआ क्या था मैं आज। आप लोगों को बता देता हूँ, फ्रीलांसर की बात है। एक पर्सन थे, आरती मैम के साथ भी कनेक्टेड थे, वो आरती मैम सुपरवाइजर थे उस टाइम पे, और मैं एएस था। हुआ क्या, पर्सन ने मेरे को मैंने पहले उसको लिंक भेजा,
जीमेल जीमेल से होता था। मैंने पहले उनको लिंक भेजा और मैंने ही उनको पहले इनवाइट किया। फॉलोअप भी हो गया, पहले मैंने ही सब कुछ किया, बट फिर फॉलोअप के बाद पर्सन ने रिव्यू दे दिया और उसके बाद शायद मैम ने भी कॉल किया होगा। तो मैम काफी बढ़िया अच्छे से फॉलोअप लेते हैं, मेरे से बढ़िया ही लेते हैं, अब भी लेते हैं, पहले भी लेते थे। तो पर्सन जो क्वालिटी पर्सन होगा उसके साथ कनेक्ट करेगा। कि हाँ, कोई भी पर्सन हो ना आपकी, अगर मैं आपकी बात करूं, आप भी तो उसी के साथ ज्वाइन करना चाहोगे ना जो बेटर होगा। अगर आपके पास दो ऑप्शन दिख रहे हैं, जो बेस्ट होगा उसी के साथ ज्वाइन करना चाहोगे। हर एक कोई यस। पर्सन का है। तो यस। वहां से मेरे को हिट हुआ कि यार लेवल, मेरे को ये नहीं समझ में आया कि मैम का अच्छा फॉलोअप होगा। मेरे को ये समझ में आया कि शायद मैम सुपरवाइजर है, इसलिए उन्होंने उनके साथ काम स्टार्ट कर लिया। खैर वो बिगनर नहीं बने बाद में, बट उस टाइम पे मेरे को ये लगा कि हाँ शायद अब तो सुपरवाइजर बनना पड़ेगा। इस वजह से तो नहीं जाना चाहिए ना भाई, मैं सब कुछ पहले कर रहा हूँ, फिर भी मेरा पर्सन गायब हो रहा है, जा रहा है ना। इसलिए आप सभी ने करना क्या है, अलग अलग करना है, ऐसे मत करना आप सभी। ठीक है, समझ में आया ठीक है अश्विनी मैम सर। आपको। अब आपकी यही गलती है, यहाँ पे होता यही है। अब थोड़े टाइम बाद आप सर देखना। हाँ मैम। सर मैं करती नहीं हूँ, लेकिन ये आईडी चेक कर रही थी, मैं किसी और का मोबाइल है इसीलिए। मैम चेक मत करो ना, चेक क्या कर रहे हो, फॉर्म फिलअप कर देगा पर्सन चेक चेक में। अभी देखो, यहाँ पे बहुत सारे लोग एक्टिव हैं। ये एक ऐसा पेज है, अमृतपाल कौर है, इंडिया के हैं। आपको दिखेगा ये स्टूडेंट है, इसको आप रिप्लाई कर दोगे, बट थोड़े टाइम बाद कोई और पर्सन आएगा, वो भी इसको रिप्लाई कर देगा, वो इशू रहेगा जो अभी मैंने आपको इशू समझाया, वो होगा आपके साथ, कहीं ना कहीं हो भी रहा होगा, तो उससे बचना है हमने। वरना हमारा ही टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि हमें क्वालिटी पर्सन पे काम करना है। अब वो मिलेंगे कैसे वो भी बताता हूँ, और दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे अभी देखो, यहाँ पे सबको रिप्लाई मिल चुका है, मिल चुका है, दो दो रिप्लाई मिल रहे हैं। जैसे यहाँ पे इस पर्सन को इन्होंने भी कर दिया, इन्होंने भी कर दिया, तो वो कंफ्यूज रहेगा पर्सन। पांच पांच रिप्लाई मिल रखे हैं इसको। 2 घंटे पहले दीपक दीपक करके पर्सन है, इसको 5 रिप्लाई कर दिए। 5 रिप्लाई करने पे क्या ही बचेगा, किसको आप फॉर्म फिलअप करेगा यार, किसके साथ ज्वाइन करेगा पर्सन। आप खुद सोचो, वो या तो किसी के साथ नहीं करेगा, या फिर जो इनमें पांचों में जो बेस्ट होगा उसके साथ कर लेगा। क्लियर पहले हुआ। जिसका मिल जाएगा उसके साथ भी करेगा। उसके साथ भी कर सकता है, वो पर्सन पे डिपेंड है। तो कहीं ना कहीं हम अपना मेहनत वेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसे पेजेस पे आपने नहीं करना है, बिल्कुल भी सर्च नहीं करना है इनके बारे में। तो इनसे आप कर क्या सकते हो, जो आपको क्या करना है, मैं जो करता हूँ वो। अभी जो ऊपर के पेजेस हैं वो कौन से पेजेस हैं, जिन पे सब रिप्लाई करेंगे, क्योंकि सबको सामने सब शॉर्टकट चलते हैं ना। ऊपर जो दिख गया बस उस पर कर देंगे रिप्लाई। नीचे जाना है थोड़ा, नीचे जाओगे, शो ऑल पोस्ट करना है, जिसपे सबसे कम होंगे ना उस पे चल के देखेंगे। उस पे हमें पर्सन्स मिल सकते हैं जिनको कोई रिप्लाई नहीं किया होगा। जैसे वन ये 96 कमेंट मिले, उसमें मोस्ट रिसेंट किया। अब मेघना बासु करके ये पर्सन तो मिला है, इनको रिप्लाई मिल रखा नीचे है आठ कहाँ मिनट जाना है? हाँ जी मैम, नीचे देखो, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, आरजू है। 473 रिजल्ट्स हैं, मतलब ऐसी पोस्ट अराउंड अराउंड 473 हैं जो वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड है। स्क्रॉल करना है नीचे का, मतलब थोड़ा स्क्रॉल करना है, जिसमें थोड़े कम रिप्लाईज हो, कमेंट्स कम हो, उस पे जाके देखना है। उस पे हमें कुछ ऐसे पर्सन मिलेंगे, जैसे ये राजन यादव करके पर्सन है, 56 कमेंट है। मोस्ट रिलेवेंट को हमेशा मोस्ट रिसेंट करना है आपको। यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे ना, जैसे ये मिंगमा तमंग करके पर्सन है कोई, इनकी प्रोफाइल पे विजिट करना है आपने। ठीक है, अब ये कर्नाटका बेंगलुरु से हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम इनकी प्रोफाइल चेक नहीं कर सकते। इनकी प्रोफाइल चेक करेंगे, ऐसा आएगा, सबसे पहले ऐसा आएगा। थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे, कुछ लोगों की प्रोफाइल में एक्टिविटी सबसे ऊपर आ जाता है, कुछ लोगों की में थोड़ा स्क्रॉल करने पर आता है। तो थोड़ा स्क्रॉल करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद एक्टिविटी में एक पोस्ट होता है और एक कमेंट होता है। तो कमेंट पे क्लिक करना है। लिख लो एक बार आप सभी, क्या लिखना है कि जो इंटरेस्टेड है, जिसने टाइप इंटरेस्टेड किया है, अगर हमें उनकी प्रोफाइल को विजिट करना है तो हमेशा कमेंट चेक करना है। जो इंटरेस्टेड लोग हैं जिन्होंने इंटरेस्टेड टाइप किया है उनका हमेशा कमेंट चेक करना है। मैंने देखा, मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग मंगाई थी कुछ पर्सन की, वो उतना तो सुन लिया कि हाँ इंटरेस्टेड पर्सन पे जाना है, प्रोफाइल चेक करनी है, बट वो घूम फिर के बस वो वहां पे वो कंफ्यूज हो जाते हैं ना, कि पोस्ट चेक कर लिया, मतलब ये देख लिया कि यहाँ पे तो कोई कमेंट नहीं है, अब क्या करें, वो फिर से वापस उसी पे चले गए। उनका कमेंट चेक करना है आपने। ठीक है, जिसने इंटरेस्टेड ठीक है लिखा सर। उनका हमेशा प्रोफाइल पे विजिट करके कमेंट चेक करना है।
और जिनकी पोस्ट पे कमेंट है आई एम इंटरेस्टेड, उनकी पोस्ट चेक करनी है कि उन्होंने कहाँ कहाँ उनकी पोस्ट पे किस किसने रिप्लाई कर रखा है, ऐसा। ठीक है, इसको लिख लोगे तो ठीक है। आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अब यहाँ पे दो जगह पे इन्होंने आई एम इंटरेस्टेड कर रखा है। शो ऑल कमेंट करना है आपने। शो ऑल कमेंट करोगे, एक राजन यादव की प्रोफाइल है, एक आरजू करके है। अब देखो आरजू वाले पे है ना, इनके 4 रिप्लाईज आ रखे हैं। तो इन पे देखो 4 4 रिप्लाईज आ रखे हैं। क्या ही होगा? कुछ नहीं होगा ना, एक एक का भी काम नहीं होगा। वो सब अपने अप्लायंस को बोल रहे हैं, हाँ सर लीड जनरेट किए 2 घंटे आज हमने, लीड्स नहीं आई। वो सब यही बोल रहे हैं, ये चारों पांचों लोग यही बोल रहे होंगे कि सर काम तो किया, मैंने काम किया, एक्चुअली में काम किया, उन्होंने काम किया है, टाइम भी लगाया, सब कुछ किया है, बट गलत तरीके से काम किया, गलत जगह पे काम किया, इसलिए उनको रिजल्ट नहीं आएगा, इसलिए उनके बिगनर्स नहीं बनेंगे या फिर पर्सन डे 1 में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, अब आपको प्रोफाइल्स चेक करनी है। कैसे चेक करनी है? थोड़ा स्क्रॉल करना पड़ेगा आपको। 1110 है, इसको मोस्ट रिसेंट किया। अब यहाँ पे बहुत सारी प्रोफाइल्स हैं जिन पे देखना पड़ेगा कहाँ कहाँ पे इंटरेस्टेड कर रखा है। यहाँ पे कोई पर्सन नहीं है जिसकी हम प्रोफाइल पे जाके चेक कर सकें। अब देखो प्रदीप करके एक पर्सन है, इनके प्रोफाइल पे गए हम और यहाँ पे कमेंट चेक किया। इन्होंने इंटरेस्टेड 2 जगह पे कर रखा है, देखते हैं क्या पता ही। हाँ मिल गया। अभी देखो शिवा शर्मा करके आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे, कहाँ पे, जैसे कि देखो अभी मैंने ये प्रोफाइल चेक की शिवा शर्मा की, इस पे मोस्ट रिसेंट किया प्रदीप डिजाइन इंजीनियर। आपको ना यहाँ पे एक ट्रिक बताता हूँ आपको, है ना, यहाँ पे है ना स्टूडेंट्स की मत चेक करना, क्योंकि जो स्टूडेंट्स है ना वो वर्क फ्रॉम होम पे ही जा रहे होंगे, कि उनकी सोच भी उतनी है ना कि हाँ वो वर्क फ्रॉम होम ही सर्च कर रहे होंगे। जो स्टूडेंट्स के अगर आप प्रोफाइल पे विजिट करोगे ना, तो उनको वही रिपीटेड पेज दिखेंगे आपको कि हाँ उन्होंने अप्लाई वहीं पे कर रखा है जहाँ पे हमें नहीं करना है काम। तो आपने जो इंजीनियर होते हैं, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं, वहां पे आपने उनका, जैसे अब ये डिजाइन इंजीनियर करके पर्सन है, इन्होंने, इनकी प्रोफाइल गए हम, इनकी प्रोफाइल में गए कमेंट चेक किया, तो इन्होंने ऑल शो ऑल कमेंट किया। एक पोस्ट है जिसपे इस पे कर रखा है जो वर्क फ्रॉम होम वाली है, जिसपे हमने नहीं करना है। दूसरी पोस्ट है अर्चना श्रीवास्तव, जो ये कंटेंट उन्होंने कर रखा है, ये HR मैनेजर हैं, जो कि हो सकता है, हो भी सकती है रियल हो। इनके 169 कमेंट है। ठीक है, अब मोस्ट रिलेवेंट को करना है मोस्ट रिसेंट। कितना टाइम हुआ देखो सभी, दोनों आंखें खोलो और देखो कितने सर पर्सन हैं। ग्राफिक हमारा वर्क नहीं करेगा ना? क्या नहीं करेगा? ग्राफिक डिजाइनर जो होते हैं वो हमारा वर्क नहीं करेंगे ना? मैं वो वर्क नहीं करेंगे, अगर आपने दोबारा सुना हो, अभी मैं रिपीट कर सकता हूँ इस चीज को, कि जो डिजाइनिंग है वो सब कहाँ पे अप्लाई करेंगे, वो सिर्फ वर्क फ्रॉम होम पे अप्लाई नहीं करेंगे, वो कुछ ऐसी पोस्ट पे भी करते होंगे वो इंटरेस्टेड, जहाँ पे हायरिंग का हो। वो सिर्फ वर्क फ्रॉम होम नहीं कर रहे हैं, जो जॉब कर रहा है उसको पता है, उसको लिंक्डइन का यूज करना आता है उसको, उनके पास कुछ ऐसे पोस्ट होंगे जहाँ पे वो अप्लाई कर रहे होंगे, वहां से हमें ऐसी पोस्ट मिलेंगे, जैसे एक ये मिली। अब यहाँ पे कोई रिप्लाई कर रहा है, देखो 2 घंटे पहले उन हम्म। भाई उन लोगों ने अपना काम कर दिया ना, जिनको जॉब चाहिए उन लोगों ने अपना काम कर दिया कि हाँ इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है। अब ये सारी लीड्स हैं और इनसे भी हमें रेफरेंस, कोई एक रेफरेंस हुआ था ना, ये रेफरेंस ही समझ लो, यहाँ पे भी हम रेफरेंस ही कर रहे हैं, कि इनके रेफरेंस में जाके चेक कर रहे हैं कि इन्होंने कहाँ कहाँ पे किया था। अब देखो मैं दिखाता हूँ आपको। अ, सबसे पहले काजल यादव है। ठीक है, काजल यादव, इनको तो हम सबको रिप्लाई कर ही देंगे, इनको आप रिप्लाई कर देना। ठीक है, अगर आपको कोई ऐसी पोस्ट मिलती है उनको तो आप रिप्लाई कर ही दोगे, बट इनसे भी और हमें पोस्ट मिल सकती हैं, जैसे कि काजल यादव है, इनकी प्रोफाइल चेक की। अब मैं पूछता हूँ आप लोगों से, पूछना पड़ेगा क्योंकि वरना तो मैं ही बोलते चले जाऊंगा। न्यू पर्सन कौन कौन है, एक बार हैंड रेज करना फटाफट। चांदनी सोनी मैम आप हो मीटिंग में? यस सर। हाँ जी। तो जैसे कि अभी मैंने बताया आपको कि किसी पर्सन ने मान लो इंटरेस्टेड किया है, ठीक है, और हाँ। उसकी अभी हमें प्रोफाइल चेक करनी है, तो कहाँ पे जाना है? पोस्ट पे जाना है, कमेंट पे जाना है, कहाँ पे जाना है? थोड़ा मेरे को बताओ, मेरे को नहीं पता।
पहले सर लाइक करना है, ये उसके कब बाद बताए? रिप्लाई। ठीक है, लाइक कर दिया, रिप्लाई कर दिया। और इन मेरा क्वेश्चन आप ध्यान से सुनिए मैम, कि आई एम इंटरेस्टेड, जैसे कि अभी आदित्य मिश्रा है ये, ठीक है, दिख रहा है आपको आदित्य मिश्रा? हाँ, अब इनकी प्रोफाइल मुझे विजिट करनी है, तो अब मैं क्या करूंगा? जैसे मान लो अभी मैंने विजिट किया, अब मैं क्या करूँ, थोड़ा मेरे को बताओ। स्क्रॉल करके नीचे जाना है कमेंट्स में। ठीक है, कमेंट्स में गया, फिर? उसके बाद शो ऑल कमेंट्स करना है। ठीक है, फिर? उसके बाद इसके कमेंट्स में और कौन कौन है वो देखना है हम लोग को, वो इंटरेस्टेड किस किस ठीक ने है, लिखा है, फिर उसकी प्रोफाइल बिल्कुल। पे हमें। उनकी प्रोफाइल में जाके हमें चेक करना है कि जैसे अभी ये आई एम इंटरेस्टेड, जैसे कि अभी आदित्य मिश्रा है, इन्होंने एक जगह पे अप्लाई नहीं किया है। लॉजिक सिंपल है, जिसको वर्क फ्रॉम होम चाहिए वो हर जगह पे अप्लाई करेगा, हर जगह पे अप्लाई करेगा, हर पोस्ट पे आई एम इंटरेस्टेड टाइप करेगा। तो ऐसे करके हमें बहुत सारी पोस्ट मिलेंगी जिन पे कोई रिप्लाई नहीं कर रहा होगा। एक हमें पोस्ट मिली है, उसका देखते हैं हम। ये सोल कमेंट किया, किया। अब यहाँ पे एक रिद्धि कुमारी करके पर्सन है, एक दिन पहले किया है, 849 हम्म। कमेंट्स हैं। अब इसको शो ऑल कमेंट पे, अब ये मोस्ट रिलेवेंट को क्या करना है, मोस्ट रिसेंट किया। मोस्ट रिसेंट, हाँ। देख लो आप लोग, 893 है, पता नहीं कितने मेरे, मैं खुद भूल गया। हम्म। कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है, आप लोग देखो एक बार कितने लोग हैं। 31 लोग हैं। आप है ना हम्म। पूरे हफ्ते में 891 लोगों को अपना लिंक नहीं भेज पाओगे। फिर देख मोस्ट लो। रिसेंट में जो हम मतलब जिनका 500 से कम कनेक्शंस है, और उनकी प्रोफाइल में हमें देखना है कि है ना, उनका जॉब प्रोफाइल क्या है, उस बेसिस पे उनको हमें ना कनेक्शन भेजना है, लीड भेजनी है। बिल्कुल, कनेक्शन नहीं भेजना है, अपना लिंक भेजना है। हाँ ठीक है, हाँ। ठीक है मैम। तो समझ में आया अभी आपको? हाँ सर। एक एक मिनट पहले बाकी लोग बताइए, मिले ही पोस्ट? आप लोग ऐसा कर रहे हो? यस सर। जी सर। यस सर। देखो, जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनके यस पास सर। लीड्स की कमी कभी हाँ हो ही सर। नहीं सकती। ठीक है, बट जो लोग जिन पर्सन को रिप्लाई कर रहे हो, जिनको सब करे जा रहे हैं, आपके पास लीड्स आने के बाद भी रिजल्ट नहीं आएगा, डे 1 के बाद पर्सन रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। क्यों नहीं करते पता है? कि हो सकता है आपसे पहले वो किसी ने फॉलोअप ले लिया उनका, हो सकता है किसी और पर्सन के साथ वो कनेक्ट हो गए हो। क्लियर है? इसका मतलब ये नहीं कि लीड्स खराब हैं, लीड्स खराब नहीं है। आपने ऐसी पर्सन्स को अपना फॉर्म का लिंक दिया जिनको सबने दे रखा है, उसमें से आप में से कोई भी पर्सन फॉलोअप जो बढ़िया ले लेगा या फिर जो पहले ले लेगा उसके साथ पर्सन कनेक्ट हो जाएगा। सिंपल है, ये तो लॉजिक सिंपल है ना। अब देखो कितने अच्छा। कमेंट है यहाँ पे, 849 कमेंट्स हैं। मोस्ट रिलेवेंट मोस्ट रिसेंट करो, 2 मिनट पहले, 28 मिनट पहले, इनको मैं लीड्स अभी मैं रिप्लाई करूं, क्या लगता है आपको नहीं आएंगी लीड्स? अभी मैं है ना पहले आएंगे दिखा सर। देता हूँ आपको। फॉर्म्स ऐप पे मैंने कौन सा लिंक यूज किया है, दिखाता हूँ आप लोगों को। 5 मिनट लीड जनरेट करूंगा मैं, 5 मिनट ही। ये वाली आईडी मैं बैन करूंगा, फिर देखते हैं कितनी लीड आती है। ठीक है, अ, ये 62 वाला है। ठीक है, अभी ये मैं पहले कर रहा था, उसकी ये 6 लीड्स आ रखी हैं। एक बार इसको कर देता हूँ, देख लो एक बार। मेरे को थोड़े ये आपको ना वो टेस्टिमनी होती है ना, जैसे फॉरएवर की टेस्टिमनी है, वैसी देनी पड़ेंगी, तब जाके आपको थोड़ा बिलीव होगा कि ऐसे करेंगे तो लीड्स की कमी है ही नहीं, बिल्कुल कमी नहीं है, लिंक्डइन की तो बिल्कुल कमी नहीं है। और बिगनर्स आ रहे हैं, बिगनर्स आ रहे हैं, एएस कन्वर्ट हो रहे हैं। कहीं ना कहीं आप में से कुछ पर्सन हैं जो लिंक्डइन के थ्रू आपने अप्लाई किया है। अब देखो, 9:20 पे लास्ट लीड आई है। ठीक है, अब और लीड्स अभी मैं आप लोगों के सामने, अभी तो कोई कमेंट नहीं किया है ना मैंने। अभी गिनना आप एक एक करके कमेंट कमेंट गिनना आप। और अभी देखना कि मैंने न्यू आईडी बनाई है आप सभी के आगे, न्यू जीमेल बनाया, न्यू लिंक्डइन से बनाया, यस। आप लोगों के सामने ही प्रोफाइल, आप लोगों के सामने कंटेंट। यस अभी करना क्या है, वे वे मैं बता रहा हूँ अभी आपको। प्रोफाइल ढूंढ लोगे ऐसी प्रोफाइल्स। यस सर। हाँ सर। अब अब क्या करना है आपने, जैसे कि यस मान लो सर। मुझे है ना ये प्रोफाइल मिली रिद्धि कुमारी की। ठीक है, अब ये 10 कनेक्शन ही है बेशक, बट इस पे इनकी पोस्ट चेक कर रहा हूं मैं। ये 9 घंटे पहले, 1 दिन पहले, और 4 दिन पहले, 5 दिन पहले, ये कर रही है रेगुलर पोस्ट, और इस पे आ रहे हैं। ठीक है, मैं क्या करूंगा, अभी जो
50 वाली है ना इनकी, जो ये पोस्ट है, इस पे क्लिक करूंगा, थ्री डॉट पे क्लिक करूंगा, शेयर वाया का ऑप्शन आएगा, शेयर वाया पे क्लिक किया, अपना व्हाट्सअप, मेरा व्हाट्सअप पे जाऊंगा मैं, और मेरा दूसरा नंबर है, आपका दूसरा नंबर है, उस पे कर लेना। ठीक है, ये दूसरा नंबर है मेरा, ये मैंने अपना इस पोस्ट का लिंक मैं डाल दूंगा यहाँ पे। अब मैं कुछ नहीं करूंगा, आप लोग अगर मेरी जितनी भी आईडी बैन होंगी ना उसके बाद भी मैं सिंपल एक चीज करूंगा, अब मेरे को वो दोबारा वो वर्क फ्रॉम होम जाके ढूंढने की जरूरत नहीं है, स्मार्ट वर्क। अब मैं बार बार नहीं चेक करूंगा कि वर्क फ्रॉम होम सर्च किया फिर मैं जा रहा हूँ, फिर मैं पर्सन को ढूंढ रहा हूँ, नहीं। अब आपने क्या करना है, व्हाट्सएप पे गया मैं, ये मैंने आप लोगों के सामने ये लिंक किया, अब यहाँ पे, अब इस पे डायरेक्टली करूंगा कॉपी, वो रिडायरेक्ट हो जाएगा अपने आप। ठीक है, बट अभी किस पोस्ट पे हुआ है वो देखना जरूरी है। हाँ इसी पे हुआ है ना, यही बनाई है अभी हमने, तो ये रिडायरेक्ट हो गया इस वाले पे। ठीक है, अब दोबारा जानने की जरूरत नहीं है मेरे को, अब मैं ढूंढ नहीं सकता ना, अगर आपने थोड़ा भी बैक कर दिया, अगर लिंक ना लेने, लिंक अगर आपने अपने व्हाट्सएप पे शेयर नहीं किया, बैक कर दिया, फिर से ढूंढना पड़ेगा आपको, और क्या पता ना भी मिले दोबारा। ठीक यस है, सर। याद नहीं रहेगा ना किसके पास पहले किसकी प्रोफाइल चेक की थी, मेरे को खुद को याद नहीं है कि इसकी पहले प्रोफाइल चेक की थी, फिर उससे कहाँ पे गया, फिर कहाँ से गया, वो नहीं रहेगा। तो अगर कोई पेज मिलता है, आई एम इंटरेस्टेड दिख गया आपको कि भाई हाँ यहाँ पे कमेंट्स हैं बहुत सारे जिनको मैं रिप्लाई कर सकती हूँ, अभी नहीं कर सकती बाद में कर लूंगी, ये सारी पोस्ट है, इन सबको है ना अभी स्टार्टिंग से आप गिन लो। ठीक है, नीतीश है, मार्केटिंग इंटर्न है, ये जॉब वाले पर्सन है, नहीं करूंगा मैं, इनकी एज भी मेरे को थोड़ी हाई लग रही है। अब नेहा बिस्ट है, ये इमीडिएट ज्वाइनर है, हो सकता है स्टूडेंट हो, तो इनको मैं रिप्लाई कर दूंगा। कंटेंट मैंने कॉपी दोबारा कर ली तो क्या पता ना हुआ हो, जो अभी आप लोगों के सामने न्यू बनाया है कंटेंट, सेलेक्ट ऑल, कॉपी, लिंक वही है ना, हम्म, लिंक सही है। ठीक है, अब पेस्ट किया, एक तो कंटेंट ये डाल दिया, फिर ना कोई आप में से कोई पर्सन है गिनना कितने कमेंट हो रहे हैं, एक एक यस कमेंट सर। हुआ। ठीक है, अब जितना मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ ना, इतना आपने वेट करना है। और सेकंड है साक्षी पांडे, और इसके पास अभी पेस्ट करोगे आप। अब यहाँ पे चेंजेस क्या करने हैं, जो चेंजेस करने हैं आपको थोड़ा टाइम लेना है, मतलब ऐसे हुआ, थोड़ा सा टाइम लेना है, मतलब वो कट कॉपी पेस्ट वो फास्टेस्ट वाला नहीं करना है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेना है। यहाँ पे फ्लेक्सिबल है, अब यहाँ पे क्या इमोजी ऐड कर दूंगा मैं, ये भी ऐड कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, टिक का ऐड कर दिया, मैं ये भी ऐड कर सकता हूँ, ये भी ऐड कर सकता हूँ, ये भी ऐड कर सकता हूँ, कोई भी इमोजी ऐड कर दूंगा और ये भेज दूंगा, दो रिप्लाई। ठीक है, अभी शुभांगी वत्सा पर्सन है, अब इनकी प्रोफाइल चेक करूंगा, मेरे को नहीं पता कि कहाँ से है, अब ये दिल्ली से ही है, इनको मैं रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, करने को रिप्लाई कर दूंगा, क्योंकि अभी मेरे पास जो अभी कल बिगनर आया ना, उसके 1000 से भी ज्यादा फॉलोअर्स कनेक्शन थे, मतलब कनेक्शन तो 500 ही दिखा रहा था बट 1000 से भी ज्यादा थे, वो जो अभी फॉलोअर 3000 दिखा रहा है ना, फिर भी वो बिगनर बन गए। तो प्रीजज मत करो आप लोग कि भाई जिसके ज्यादा फॉलोअर होंगे वो नहीं आएगा, वहां से हम पहले लीड पहले ही कमा रही हैं और पहले ही कम कर रहे हैं, समझ रहे हो। किसी का नहीं पता कि कौन पर्सन यहाँ पे ज्वाइन कर ले और कौन पर्सन यहाँ पे आपको आपका लेवल अप करा दे, आपको बिजनेस बिल्ड कर दे। ठीक है, तो प्रीजज बिल्कुल नहीं करना कि इसको भेजूंगा इसको नहीं भेजूंगा, बस हाँ लॉजिक, जिनको हम नहीं भेज रहे हैं उसके पीछे एक लॉजिक है, वो मैं आपको लॉजिक समझा दूंगा। अब बैंकिंग का है, इनको हम भेज देंगे। ठीक है, चेंज करना था अभी मेरे से नहीं हुआ, जल्दी जल्दी में हो गया, वो हमने चेंज करना है। ठीक है, अब जो मैंने आप यस लोगों सर। को बोला कि आप लोगों ने ये लिंक ऊपर करना है, वो इसलिए बोला क्योंकि देखो अभी मैंने इनके पास भेजा, तो क्या दिख रहा है, ये शॉर्ट हो जाता है ना लिंक, तो ऐसे तो पूरा है बट ये शॉर्ट हो गया, तो अभी सामने वाले को वी आर लुकिंग फॉर फ्रेशर टैलेंट अप्लाई नाउ फॉर्म लिंक, बस इतना दिख रहा है ना, तभी तो वो लिंक दिखेगा तो ही तो अप्लाई कर पाएगा वो पर्सन सामने वाला। अगर आपने लिंक यस। नीचे डाला तो वो ऊपर का पढ़ लेगा, बट उसको कुछ दिखाई नहीं लिंक कहाँ पे अप्लाई करना है, तो वो करेगा नहीं, समझ रहे हो। तो इसलिए ऊपर लिंक हमेशा डालना है, समझ में आया लॉजिक, ऊपर लिंक डालने का सिखा पाओगे, आपकी जो टीम आएगी उनको बता पाओगे आप। यस सर। अभी आप लोग आप ओके। लोगों को जो मैं बता रहा हूँ ना, वो सीखने के लिए मत सीखो, आपको सिखाना है लोगों को, इसलिए सीखो कि हाँ हम भी सिखा पाएंगे बढ़िया से।
हर बार मैं ही नहीं लगाऊंगा, अगली बार आप में से कोई लगाएगा लिंक्डइन पे, ठीक है? क्लियर हुआ? जी सर। Yes. अब इनको रिप्लाई किया, कितने हो गए? Yes, sir. 3 लोगों को मैंने रिप्लाई कर दिया, 3 ही हुए ना? हाँ, लोग हो गए। 3 लोगों को रिप्लाई किया। अब उमंग है, ये देखो, अब उमंग है, ये पाइथन फुल स्टैक डेवलपर है। इनको मैं नहीं करूंगा, चाहे दिल्ली के हो चाहे मेरे गांव के हो, मैं नहीं करूंगा, ठीक है? आपको जो हाई पे स्किल्स है, मीन्स बोल सकते हैं डेवलपर, टेक्निकल जो रोल्स हैं उनको आपने नहीं करना है। अब उसमें लिख लो किन किन को नहीं करना है। डेवलपर हो गए, फ्रंट एंड सर एक बैक एंड, मिनट। पाइथन, C++, C++, ऐसे कुछ होता है, दिखा दूंगा मैं आप लोगों को। सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इन लोगों को नहीं करना है, ठीक है? जैसे कि अब यहाँ पे लिखा है ना, एस्पायरिंग पाइथन फुल स्टैक डेवलपर, नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। चाहे वो एज के भी हों, गर्ल्स हों, इंडिया के भी हों, फिर भी नहीं करना है, ठीक है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गए, ठीक है? और दिखाता हूँ और क्या नहीं करना है आपने। वेब डेवलपर हो गए, ठीक है? इनको नहीं करना है आपने। डेटा एनालिस्ट नहीं करना है। डेटा एनालिस्ट भी मत करो, ठीक है? हम्म। और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग स्टूडेंट, इनको भी मत करो, ठीक है? अब सर जैसे कि जो बीबीए बीसीए ग्रेजुएट है। एमसीए वाले होते हैं वो, क्या सर? बीसीए एमसीए वाले। हाँ, बता रहा हूँ, बीसीए एमसीए जो स्टूडेंट है ना उनको आप कर सकते हो, बट जो जॉब कर रहे हैं ना उनको मत करो। जैसे कि दिखाता हूँ, एग्जांपल्स दूंगा मैं, आप लोग इससे समझ लेना कि मैं जिनको रिप्लाई कर रहा हूँ उनको कर सकते हैं, जिनको नहीं कर रहा हूँ उनको नहीं कर सकते। जैसे अभी बीबीए ग्रेजुएट है, बीबीए, एमबीए, बीबीए उससे रिलेटेड है ना, नॉन टैक्स से रिलेटेड है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसे ही तो टाइप के पर्सन चाहिए हमें। बीबीए वालों को करना है आपने, कि जिनका हाँ बिजनेस का sir. बैकग्राउंड हो, उनका माइंडसेट भी बढ़िया होता है कि हाँ उनको बीबीए कर रहा है कोई पर्सन, कहीं ना कहीं उनको अपनी लाइफ में बिजनेस ही ओपन करना है। अगर हमने उनको ये क्लियर कर दिया कि जो वो बिजनेस ओपन करने चाह रहे हैं उनमें 5 लाख रुपए लगेंगे, और हम जो बिजनेस दे रहे हैं उसमें जस्ट बिलिंग जो 36,000 की है, अगर हमने वो क्लियरिटी दे दी, क्या लगता है नहीं करेगा बीबीए वाला स्टूडेंट? करेंगे सर। करेंगे ना? करेगा सर। तो वो है, ठीक है? अब इनको रिप्लाई कर दूंगा मैं। अब इनको रिप्लाई करने में हर बार एक ही चेंजेस नहीं कर रहे हैं। अब फॉर्म्स है, अब यहाँ पे मैं ये एडिट कर दिया। क्या एडिट किया है देख लो आप लोग, छोटा सा एडिट है ये, क्या बोलते हैं, डैश बोलते हैं ना इसको, एक था, डैश। इसमें एडिट कर दिया। 4-5 ऐसे ही, मतलब मैं बिना लॉजिकल सोचे कुछ भी एडिट करना है, बस फॉर्म लिंक को नहीं छेड़ना है, बाकी कहीं पे भी एडिट करते जाओ, कहीं पे एडिट कर दो, कहीं पे हटा दो। 4 हो गए मेरे हिसाब से, ठीक है? अभी और 4 हो गए। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल एनालिस्ट को भी कर सकते हो आप, ठीक है? वो टेक्निकल रोल में नहीं है। क्या है टेक्निकल, बताओ आप लोग, मेरे को उतना उसका नॉलेज नहीं है। टेक में, नॉन टेक नहीं में बताओ। बताओ। बीटेक वाले को भी नहीं कर सकते। हाँ जी मैम। बीटेक वाले। फाइनल फाइनेंशियल फाइनेंशियल, टेक्निकल उसमें आता है, टेक में नहीं आता। टेक्निकल में है ना, तो नहीं टेक्निकल करेंगे, में ठीक है? तो नहीं। नहीं करेंगे, ठीक है? ठीक है। अकाउंट एंड फाइनेंस वालों को कर सकते हो, ठीक है? ये कहीं ना कहीं कॉमर्स से रिलेटेड मेरे हिसाब से है। हाँ सर, कॉमर्स है। हाँ, तो इनको आप कर सकते हो। पेस्ट किया। अब यहाँ पे कंटेंट में मैं क्या चेंज करूंगा, एक और क्वेश्चन मार्क डाल दिया। ये चेंजेस करने हैं। हर कमेंट करने से पहले आपको चेंज करना है। अब मैं आपको दिखाऊंगा, कब कम से कम 5 हो गए शायद रिप्लाई, हाँ सर, 5 में। हाँ ठीक है? सर अब हो ये गया। परियुल अभी मेरे को नहीं पता कैसे, परियुल है, परियुल ही है शायद, हाँ, ठीक है? अब इसमें मैं ये हटा दूंगा, ठीक है? और इसमें एक एडिट क्या कर दूंगा, ये करके 6 हो गए, ठीक है? चेंज क्यों करना है सर? क्या मैम? चेंज क्यों करना है? हाँ। मैम देखो, चेंज इसलिए करना है, मान लो एक ही कंटेंट है हमारे पास, और उसको मैं सबको भेजे जा रहा हूँ। तो जो लिंक्डइन की मैनेजमेंट है, हर एक ऐप की कोई ना कोई मैनेजमेंट होती है, एल्गोरिदम होता है, उसको ये फील होगा, उसको ये लगेगा कि कोई पर्सन है, ये मोबाइल है, ये क्या कर रहा है, एक कंटेंट है सबको भेजे जा रहा है, वो स्पैम टाइप, स्कैम कुछ कर रहा है, लगता है लिंक्डइन को, इस वजह से हमारा अकाउंट बैन कर देती है वो। इस वजह से हमारे जो
लिंक्डइन का अकाउंट है उस पर कमेंट नहीं जाते हैं। ठीक है। ओके। अभी हमने लगभग 6 कर लिए हैं शायद रिप्लाई, कितने करके गिन लेते हैं, उसके बाद मैं लगातार करते जाता हूँ, फिर हम गिन लेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए कि न्यू आईडी पे भी हम कितने मिनिमम कर सकते हैं। ठीक है, जितने पे रुक जाएगा उससे 5 कम पे हम रुक जाया करेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? अभी कितने हो गए, 1 2 3 4 पांच 5। हुए थे। 5 ही हुए हैं क्या? हम 6 कहाँ से गिन रहे हाँ थे? सर। 5 हुए हैं। ठीक है। पांच। बैंकर जो है उनको भी कर देना है। अभी मैं जैसे मैं करता हूँ वैसे करना, आप लोग गिन लेना एक बार। ठीक है। ठीक है, 6 हो गए। एमबीए, बट ये बिजनेस एनालिस्ट हैं, इनको नहीं करेंगे। बीसीए वेब डेवलपर, इनको नहीं करेंगे। परसुइंग कंपनी, इनको कर सकते हैं। ठीक है, बाद में गिन लेंगे एक बार, या फिर कोई आप में से गिन लो। ठीक है, ये चेंज किया। यशी है, ये यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। अटेंडेड, देखो एक चीज लिखो, जिनको करना ही करना है वो अटेंडेड है। अटेंडेड स्टूडेंट है। अटेंडेड, जिन्होंने लिख रखा है अटेंडेड का मतलब है उस यूनिवर्सिटी में उस कॉलेज में वो पढ़ रहे हैं, वो लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब हमें वो कॉलेज स्टूडेंट है करंटली कहीं ना कहीं, तो उनको हमने करना ही करना है। ठीक है। लुकिंग फॉर जॉब दीक्षा मिश्रा है। 18 प्लस एज, एज 18 प्लस मस्ट लिख दूंगा, या फिर बस यही चेंज कर दूंगा। ठीक है, इसमें ये टिक कर दिया। अब देखो ये 7, लगभग 8 कमेंट पे रुक गया अब ये। ठीक है, 8 कमेंट पे रुका है, तो कहीं ना कहीं हमें 5 रिप्लाई करने हैं। ठीक है, 8 कमेंट पे, लगभग मेरे हिसाब से 8 कमेंट पे रुका है। कितने हो गए गिन लेते हैं एक बार। हाँ सर, एक, 8 हो गए। 2 3 4 हो गए, 5 हो गए, 6 7 और सर 8 हो गए। ठीक है, हाँ। मैं लेफ्ट कर रही बिगनर का सेशन लगाना। जी मैम, जाइए जाइए। ठीक है, 8 है। सर इसमें ना हाँ जी सर मैम। इसमें क्या है ना, ऊपर ना शो हो रहा है उनकी प्रोफाइल में, लुकिंग फॉर अ जॉब, आस्क मी फॉर मोर डिटेल्स। शायद ये खुद ही जॉब प्रोवाइड करते हैं, एक बार प्रोफाइल चेक करनी पड़ेगी मुझे ना। नहीं, लुकिंग फॉर जॉब, लुकिंग फॉर जॉब का मतलब आस्क ये है मी, कि आस्क मी फिर फॉर आगे मोर आस्क मी डिटेल्स। फॉर मोर डिटेल्स। देखो एक बार, शायद इनके प्रोफाइल देख सकते हैं कि हाँ ये पर्सन, नहीं, कुछ और के लिए पूछ रही है ना। पूछ रही है वो, मैम पूछ रही है वो। हाँ ठीक है। आई एम हाँ इंटरेस्टेड ठीक है टाइप कर ठीक है रखा सर। है उन्होंने। गॉट। ठीक है, अब कहीं ना कहीं 8 हैं, 8 रिप्लाई हमने किए, अलग अलग कमेंट करके भी, अलग अलग चेंजेस करके भी 8 ही रिप्लाई हुए। तो अब हमने करना क्या है, 5 रिप्लाई किए एक आईडी पे, अब मैं स्विच कर दूंगा दूसरी आईडी पे। ठीक है, अब इस पे 5 रिप्लाई करूंगा अभी, और फिर स्विच कर दूंगा तीसरी आईडी पे, और इस पे 5 किया, चौथी पे आ गया, इस पे स्विच किया, पांचवी पे आ गया। क्लियर हुआ? 5 रिप्लाई की ना बैन होगा, अलग अलग कमेंट करके करोगे ना बैन होगा। ठीक है, अब थोड़े टाइम बाद, अब ये 5 पे हो गया है शायद, अभी ये 8 पे बैन हो गया है। बैन मतलब थोड़ा कमेंट रुक गया है कि अभी कमेंट नहीं कर पा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो अभी मैंने, अब वो पोस्ट तो मैंने सेव कर ही रखी है, अब मेरे को बार बार जो अपना हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं है, एक बार मैंने कर लिया, काफी 5 मिनट लगे हैं उसको ढूंढने में, मेरे को प्रोफाइल मिल गई। अब मैं खाली नहीं बैठूंगा, अब मैं क्या करूंगा, बैन हो गया मान लो मेरा अकाउंट, ये अभी मैं कमेंट तो नहीं कर पा रहा हूँ, बट मैं और ऐसी प्रोफाइल्स ढूंढ सकता हूँ ना, और ऐसे पेजेस ढूंढ सकता हूँ खाली टाइम में। अभी अगर मैं मान लो मैं कमेंट नहीं कर पा रहा हूँ बट मैं खाली हूँ, तो मैं क्या करूंगा, अभी खुशी करके पर्सन है, इन्होंने अभी रिप्लाई किया, इनका कमेंट चेक कर लूंगा, इन्होंने कहाँ कहाँ पे अप्लाई किया है। 8 मिनट पहले तो इस पोस्ट पे किया है, अब 5 दिन पहले जय कीर्तन करके एक और पोस्ट मिले मेरे को, जिसपे 2274 कमेंट्स हैं। अब हो सकता है इन पे रिप्लाई कर रहे हो लोग, बट मिलेंगे ना कुछ ना लोग, कुछ ना कुछ लोग, यहाँ पे हमारी टीम के पहुंच चुके हैं, बहुत बढ़िया है, अच्छी जगह पे पहुंच रखे हो आप लोग। अ, यहाँ पे कौन पहुंच रखे हैं पता नहीं, कंटेंट सेम ही है। ठीक है, तो अब देखो 7 मिनट पहले इन पे भी, अभी फिलहाल इन लोगों को नहीं किया है किसी ने। ठीक है, इन पे पहुंच रखा है, वैसे पर्सन पहुंच रखे हैं कहीं ना कहीं हमारी टीम पे। अब यहाँ पे हम नहीं करेंगे। ठीक है, मैं तो बिल्कुल नहीं करूंगा, आप लोगों भी मत करना। ठीक है, अंजलि मैम
हाँ ये तो मीटिंग में है अंजलि मैम। हाँ वो आप, अरे वीडियो ऑफ करके चले गए आप लोग तो सभी। ठीक है। ये अनामिका जोशी कोई है हमारी टीम से, कंफर्म है, कंटेंट से पता लग रहा है। अब मैं देखो हूँ सर। अनामिक, हाँ तो अनामिका जोशी मैम आप हो जो शगुफ्ता में, शायद आप हो। जी सर। जी मैम। अभी देखो आपने कर क्या रखा है, अभी वो शोट कैसे होगा, शोट नहीं दिख रहा ना अभी। अब आप और अंजलि मैम एक ही पोस्ट पे हो, तो अभी वो फिर क्लैश होगा पर्सन आपका, कोई पर्सन अंजलि मैम का मिस होगा, कोई पर्सन आपका मिस होगा। तो वो अगर आपको दिख जा रहा है ना कि ये इस पोस्ट पे ये कंटेंट सब यूज कर रहे हैं हमारी टीम के, कहीं ना कहीं ये वाला कंटेंट हम सब यूज कर रहे हैं, तो अगर आपको दिख रहा है कि कहीं ना कहीं हमारी टीम का है, तो कहीं ना कहीं आप ही मत रिप्लाई करो। अगर आपको दिख गया है ना कि वो पर्सन भाई ये कंटेंट आ रखा है इस पे, तो वो मत करो आप लोग, वरना आप लोगों के क्लैश होते रहेंगे फिर कि इसने रिप्लाई कर दिया। अभी देखो मैं जो दिखाना चाह रहा था मैम आपको, हाँ क्या नाम है, ये शमिका जोशी भी आप ही हो फिर मैम, है ना, शगुफ्ता मैम। अमेरिका जोशी। हाँ शायद ये भी मैं हूँ। हाँ ये एक ही टाइप के नाम कर रखे हैं। तो अब देखो मैं जो बताना चाह रहा था मैम, हेलो सुमाना आपने कर दिया, वी आर हायरिंग फ्रेशर, लिंक कहाँ दिख रहा है आपका शगुफ्ता मैम? अनम्यूट अनम्यूट अनम्यूट। लिंक वही है। वही है बट दिख कहाँ रहा है, वो तो मेरे को भी पता है कि लिंक तो है, बट दिख कहाँ रहा है सामने पर्सन को, कहाँ दिख रहा है वी आर हायरिंग फ्रेशर, ठीक है उतना दिख गया। अब वो मोर पे क्लिक करेगा तब आपका लिंक देखो कितनी नीचे आ रखा है, कि इतना गैप क्यों क्रिएट कर रखा है हम्म। मैम, इतना गैप क्यों? जब लिंक दिखेगा ही नहीं पर्सन को, देखो करेंगे लीड्स आ रही होंगी, बट अगर लिंक देखेगा जहाँ पे 10 में से 5 लोग रिप्लाई कर रहे हैं वहां पे 7 हो जाएंगे, कोई नुकसान है हमारा? हम्म। हम्म। ये छोटी सी मिस्टेक है ये कोई बड़ा हाँ, ब्लंडर नहीं कर रखा है, करने ये वरने छोटा सा में ही वो है, हो गया होगा। तो में हो गया होगा। ये आपके हर एक उसमें कर रखा है। अभी अनीता जायसवाल ये सुझाया मैं वहां को, नहीं, कौन है आपकी टीम, हमारी टीम में से है कोई पक्का, पक्का कंफर्मेशन वाली में, ठीक है। तो आप लोगों ने ये 3 4 लोग एक ही जगह पे पहुंच रखते हो, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मिस्टेक होगा। अब ये मिस्टेक पता है क्या होगा, अब जो पर्सन है ना जिसने आई एम इंटरेस्टेड, हो सकता है एक ही पर्सन हो, एक ही पर्सन की 3 3 आईडी हो, वही कर रहा हो, बट उससे क्या इशू है, अगर एक ही आईडी पे, मतलब मान लो इसी पोस्ट पे आप अलग, अभी 1 मिनट पहले तो इस पे किया और फिर यही सेम कंटेंट इस पे चिपका दिया आपने, तो वो समझाएंगे ना पर्सन कि एक ही कोई पर्सन है अलग अलग नाम से यूज कर रहा है, वो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है। तो एक मान लो अभी मेरे को ये पोस्ट मिला है ना, तो अभी मैं कोई नई आईडी बनाऊंगा तो उस पे करूंगा, बट अब इस पे तो नहीं करूंगा क्योंकि आपसे भी पूछ रखे हो यहाँ पे, तो इस पे नहीं करना है आप लोगों ने। अब मेरे को यहाँ पे नहीं मिली अभी कोई पोस्ट, ठीक है। अभी साक्षी करके हैं पर्सन, इन्होंने कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर रखा है, कमेंट चेक किया, रिद्धि कुमारी पे किया, वो तो हमने, मेरे को मिल गई। अब ये 23 कमेंट वाली छोटे हैं, कमेंट्स बहुत कम है बट 23 भी तो है ना कमेंट, जरूरी नहीं कि जो ज्यादा हो उन्हीं पे जा रहे हो आप, म्यूट कर लीजिएगा। मोस्ट रिलेवेंट मोस्ट रिसेंट, यहाँ पे बहुत पुराना है ये, तो इन पे नहीं करेंगे, ठीक है। अब ये दिशांत गौतम करके पर्सन है, ये पोस्ट मिली मेरे को 5:26 है, मोस्ट रिलेवेंट मोस्ट रिसेंट किया 8 घंटे पहले, इन पे शायद आ रखे होंगे रिप्लाई बहुत सारे लोगों पे, कहीं ना कहीं आ रखे हैं, तो यहाँ पे नहीं करेंगे हम। ऐसे करके प्रोफाइल्स आपको ढूंढनी पड़ेंगी, एक प्रोफाइल मेरे को मिल रखी है, इस पे मैं कभी भी जाऊंगा कर लूंगा, आप लोग उस पे ही मत जाना, ठीक है। सर कम अब कमेंट वाले में एक फायदा होता है क्या, कि पर हम लोग ज्यादा करके मोर कमेंट वाला ढूंढते हैं, लेकिन कम जो कमेंट रहता है उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। हाँ वही तो मैं अच्छा बोल रहा हूँ, पॉइंट कम होता कमेंट है। पे भी जाना है आपने, ज्यादा का मत सोचो, कम भी है वो भी तो पर्सन है ना, उनको भी आप रिप्लाई कर सकते हो। अब जैसे विकास शर्मा करके प्रोफाइल है, ऐसे करके कितने सारे कमेंट्स हैं, अलग अलग पोस्ट मिलेंगे आपको हमेशा, सारी सेम ही नहीं मिलेंगी। अब रिद्धि कुमारी चलो ठीक है, HR मुस्कान करके किए,
एक महीने पुरानी है, बहुत पुरानी है वैसे तो ये। बट इस पे भी मोस्ट रिलेवेंट करके, मोस्ट रिसेंट करके कोई पर्सन मिलेगा जो 13 मिनट पहले है। अब ये आउट ऑफ इंडिया के, खैर ये तो। बट इन्होंने, ये एचआर मुस्कान है, इन्होंने लेटेस्ट भी तो पोस्ट कर रखी होंगे ना, एक महीने पहले तो ठीक है। बट इन्होंने लेटेस्ट भी कोई पोस्ट कर रखी है, जैसे 7 घंटे पहले 58 कमेंट है। इनकी प्रोफाइल आपने जाके चेक कर लेना है पर्सन। बट इनको रिप्लाई कर रहा है, बट कौन कर रहा है? आउट ऑफ इंडिया का पर्सन कर रहा है। ठीक है, तो इनको हम रिप्लाई फिर भी कर देंगे तो भी चलेगा। ठीक है, आप समझ जाओगे कि अगर वो पर्सन वर्क फ्रॉम होम ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहा है तो उसको मत दो। बट ये कोई आउट ऑफ इंडिया के पर्सन है, इनको आप कर सकते हो। ठीक है, अभी जो हम, मेरे को जो पोस्ट मिली थी उस पर थोड़ा चेक कर लेते हैं। उन्होंने भी तो और भी पोस्ट अपलोड कर रखी हैं, वो उनके देख चुके हैं वैसे तो। इनका हम देख चुके हैं। समझ में आया आप लोगों को? लीड्स का कंटेंट, आईडी यस कैसे सर। बिल्ड करनी है। जी बैन हो सर। गई। अब मेरी ये बैन हो चुकी है, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन है। ना मैं अपने अपलाइन के पास जाऊंगा, ना मैं डाउनलाइन के पास जाऊंगा। मेरे को पता है एक ही काम कर सकता हूँ जो मेरे हाथ में है। क्या है मेरे हाथ में, बताओ आप लोग। सर वापस से आईडी यूजर नेम क्रिएट बनाना। करो। दोबारा वापस से से आईडी क्रिएट क्रिएट करना है। करो। अगर मैं ऋषभ सर के पास जाता हूँ, ऋषभ सर आईडी क्रिएट नहीं हो रही, मेरी आईडी बैन हो गई, ऋषभ सर इसमें क्या करेंगे आप बताओ? कुछ भी नहीं मेरे को सर। यही बोलेंगे कि हाँ ठीक है सर, बैन हो गई, न्यू बना लो। एक ही ऑप्शन है ना। बिल्कुल सर। पता है ये 8 कमेंट क्यों कर पाया हूं मैंने वो, आप लोग अभी मैं मिस हो गया मेरे से। मैंने जो 8 कमेंट इसलिए कर पाया हूं क्योंकि मैंने टेम्प मेल यूज की थी। ये वाली आईडी बनाने में टेम्प मेल यूज की थी ना आप लोगों के सामने। जी। तो टेम्प मेल से करते हैं तो कम कमेंट होते हैं। अभी कल परसों ही सेशन लगाया था 11 बजे, 20 कमेंट हुए थे उसमें, अराउंड अराउंड 22 हुए थे सर। 22 हुए थे। तो अगर ओरिजिनल से करोगे तो ज्यादा कमेंट हो जाएंगे। तभी मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, ये तो गजब बेइज्जती होगी। मैं सोच रहा था 15-20 बोलूंगा, तो 15-20 तो रिप्लाई कर पाओगे, ये 8 ही पे क्यों रुक गया? मेरे को खुद को अभी अभी समझ में आया कि ये टेम्पल यूज कर रहा था मैम को बताने के लिए, कविता मैम को बताने के लिए, इसलिए ये कम कमेंट हुए। ओरिजिनल से करोगे ज्यादा कमेंट होंगे। बट हमने 15 कर दिए ना, 10 भी रिप्लाई कर दिए। थोड़ा सबर करो, पानी पियाओ, कुछ खाना पीना खाओ, फिर से रिप्लाई कर दो। लगातार नहीं करने, लगातार करोगे बैन हो जाएगी आईडी। 5 आईडी है आपके पास, सपोज अब 5 आईडी है आपके पास। अब 5 आईडी, एक ये है, एक ये है, दूसरी ये है। क्लोन ऐप के थ्रू और बना लो। क्लोन ऐप का पता है? सबको पता जी है क्लोन सर। ऐप कैसे बनानी है? नहीं पता है तो बता दो, मैं दोबारा बता दूंगा। हम्म। पता है सर। हाँ जी मैम, हम्म। कौन बोल रहे हैं? बंद कर लेती हूँ। मैम म्यूट कर लो, हम्म। रिकॉर्डिंग हो रही है। यार इतने जो सारे भी रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं इंस्टाग्राम इग्नोर करना बात को। ठीक है, इंस्टाग्राम सर जो प्रो का क्या एज्ड करना है? पर्सन है उनको मैं नहीं करना ना सर। किनको नहीं सर? जो एज्ड पर्सन है, मतलब ज्यादा एज है जिनकी। देखो ज्यादा एज का मतलब ये है कि 45+ है तो उनको मत ही करो। ठीक नहीं, है, जैसे मेरा 30, सजेशन है। थर्टी नहीं, फाइव उनको थर्टी कर दो, टू के हो बिल्कुल गए। कर दो, उनको कर दो सर, उनको रिप्लाई। मैनेजर बैठे हैं, 35+ एज। ये हम प्रीजज उतना नहीं कर सकते। एज, ज्यादा एज का हम, मैं इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि फिर सब कुछ आपको, उनको आपको ही सिखाना पड़ेगा, मोबाइल चलाना भी। तो वो फिर थोड़ा हार्ड हो जाएगा आपके लिए। एज करने के बाद, एज कर सकते हैं वो, उनके पास डिसीजन उनको खुद ही लेना है। एज कर सकते हैं वो, बट उसके बाद जो, हमें तो पैसिव इनकम करनी है ना। हमें जी टीम में सर। ऐसे पर्सन चाहिए जो लॉन्ग टर्म में काम करें। जी सर। सिंपल। तो इसलिए हमने अपनी टीम बिल्ड करनी है वो पर्सन की, मेनली स्टूडेंट्स का आप ट्राई करो। स्टूडेंट्स हो जाते हैं, मतलब हर तरीके के पर्सन ट्राई करो। ठीक है, हर तरीके के पर्सन को अपने काम पे करना है। ठीक है, स्टूडेंट्स भी, हाउस वाइफ भी, जो पर्सन भी, सबको आपने अपॉर्चुनिटी देना है। वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड होता है। बहुत सारे हाउस वाइफ हैं, वो फिर मैनेज करके अपने लेवल सब कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, कॉलेज जाते जाते अपने लेवल सब कर रहे हैं। तो वो जी सर। पर्सन टू पर्सन डिपेंड है। ठीक है, अब क्लोन ऐप का आई होप पता है आपको, तो बता दो, वरना फिर बता देता हूँ मैं। बता जी दीजिए सर सर। पता है सर। बता देता हूँ, ठीक है, बता ही देता हूँ। प्ले स्टोर पे जाना है। ठीक है, सभी ने प्ले स्टोर पे जाना है, क्लोन ऐप लिखो। क्लोन ऐप लिखना है। ये इंस्टॉल जो है ना, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, और एक ये है। ये 5 का स्क्रीनशॉट ले लो एक बार आप लोग। इतने हैं, 4 ही आ रहे हैं अभी सामने तो।
जो इंस्टॉल्ड है ना उनको आप डाउनलोड कर लेना अपने मोबाइल में, सबके सब, क्लोन ऐप वाली। सारी करनी पड़ेगी फिर? हाँ सारी करनी पड़ेगी, मैंने ही सारी कर रखी, तो आप लोग भी सारी कर लो। एंड सारे ऐप तो डाउनलोड कर ही लो, अपनी वीडियोस भी ऑन कर लो। ये कोर्स जो बनाए थे उनका अगली बार मैं ही करूंगा, कोर्स नहीं बनाऊंगा किसी को। क्या, रिमूव भी नहीं कर सकते आप मीटिंग लोगों को। लेफ्ट सर, मीटिंग लेफ्ट हो सर गई इन थी तो उसके बाद आप ही हो, होस्ट भी आप ही हो, को होस्ट भी आप ही हो, कोई नहीं है को होस्ट, इसीलिए नहीं किया। सर इन ठीक है, क्लोन ऐप से, स्क्रीनशॉट ले लिया। हाँ इन हाँ जी मैम। इन क्लोन ऐप से क्या होगा, मतलब सारी की क्लोन ऐप सारी से अगर बताता कर ली हूँ। जाए? जैसे कि देखो, एक ऐप से एक हमने रखी, ठीक है। अगर एक ही ऐप में हम बार बार लॉगिन करते रहेंगे, ऐप का आईपी एड्रेस होता है मेरे हिसाब से, जितना मेरे को पता है, एक ऐप का आईपी एड्रेस होता है हर एक ऐप का। अगर लिंक्डइन ने वो वेरीफाई कर लिया, उनको ये लग गया कि हाँ ये पर्सन है ना, ये कुछ ना कुछ इशू कर रहा है, ये रेगुलर इसी पे आईडी बनाया जा रहा है, बैन कर रहा हूँ मैं फिर से बना ली, बैन कर रहा हूँ फिर से बना ली, तो वहां से इशू होगा क्या, कि आपकी दोबारा बनाओगे, कुछ भी कमेंट नहीं करोगे, बंद हो जाएगी। हुआ है किसी के साथ? हुआ है, किसी ने तो मेरे को बोला था कि सर कुछ भी काम नहीं किया फिर भी बंद हो मेरे गई। साथ हुआ है। ये सर हुआ है। हुआ है ना, वो इसलिए होता है क्योंकि लिंक्डइन ने आपका जो आईपी एड्रेस है वो ट्रैक कर लिया। आप कुछ आईडी बनाओगे, कुछ भी काम मत करो, ना आप किसी को कमेंट करो, ना प्रोफाइल सेट करो, फिर भी वो बैन हो जाएगी, फिर भी वो बंद हो जाएगी वो आईडी। होता है ये, क्योंकि वो आईपी एड्रेस का है। इसलिए हमें मल्टीपल क्लोन ऐप्स को डाउनलोड करना है, अलग अलग ऐप, अलग अलग ऐप, अलग अलग लिंक्डइन आईडी बनानी है, जीमेल न्यू क्रिएट करना है, और वैसे करना है। क्लियर हुआ? अभी क्लोन यस ऐप का सर। बता देता हूँ, ये पांचों डाउनलोड कर लेना, मैंने कर रखी हैं। चार दिख रही क्यों है, एक और ये पैरेलल वाली है, ये पांच है, ठीक है। अब क्लोन ऐप है, उस पर क्लिक किया, ऐड आती है, इसमें बहुत सारी ऐड आती है, थोड़ा मेरे को बहुत बुरा लगता है क्यों ऐड इतना पका सा। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, ऐड आई, उसको जस्ट वो 15 सेकंड 30 सेकंड की होती है, तो वो छोटी जो ऐड होती है ना वो ज्यादा मतलब बोरिंग लगती है, कि इतना भी वेट करवा रही हूँ, तो वो नहीं करना है, वो कर लेना है अपने, वो देखनी पड़ेंगे, और कोई सोल्यूशन नहीं है उसका। और इसमें ना किसी ने भी वो वीआईपी पैसे नहीं देने हैं, कि हम पैसे दे के सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, एक पर्सन पता नहीं कौन थे जिन्होंने सब्सक्रिप्शन ले लिया, इसका नहीं लेना है कुछ भी, आपने सब्सक्रिप्शन वगैरह मत लेना कुछ भी, है सॉल्यूशंस। ये किया, एक लिंक्डइन प्लस किया क्लिक, एंड चूज ऐप, ये थोड़ा टाइम ले रहा है। ये लिंक्डइन ऊपर दिख रहा है, इसको प्लस कर दोगे, लिंक्डइन, इस पे नाम लिख लेना, 1 लिख लेना, 2 लिख लेना, 3 लिख लेना अपने हिसाब से। मैं लिख लेता हूँ 3, कि तीसरा है ये, ठीक है। तीसरा है ना, एक ओरिजिनल, एक मोबाइल वाला क्लोन, दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, तो 3 डाल लिया। आइकन सेम ही रखना, क्लोन कर देना। अब ये ऐप में क्लोन हो गया है, अभी इसको हमने बाहर लेके आना है, होम पेज पे, ठीक है। अब बाहर लेके आओगे, इस पे लॉन्ग प्रेस करना, ये ओपन ही हो गया सॉरी। हाँ, इस पे लॉन्ग प्रेस करना, लॉन्ग प्रेस करोगे, आ रहा है ऐड आ रही है अभी, ये इशू है थोड़ा, इसको आपने समझ पड़ेगा, गेम खेल लो आप तो, गेम खेल लो इतने, ठीक है। चलो गेम ही आ गया है, ऊपर आ जाता है, ये गूगल प्ले का थोड़े टाइम में आ जाता है, इसको ऑफ करना है, बैक कर लेना है। ये ऐड आती रहती है गेम, मैं बोलता हूँ मेरे को बिजनेस कर लेने दो, गेम की ऐड दिखा रहे हो, मन कर जाएगा काम गेम खेलने का। ये डिस्ट्रैक्शन है ये, आपने नहीं घबराना है, ठीक है। अब इतना हुआ, इस पे क्लिक करोगे, ऐप पे गए, ऐप पे लॉन्ग प्रेस करोगे ना, तो ये ऑप्शंस खुल के आएंगे, डेस्कटॉप शॉर्टकट करके आएगा, उस पे क्लिक करना, और ऐड होम स्क्रीन कर देना, वो आ जाएगा धीरे, इधर आ जाएगा, इसको लेके आ जाना यहाँ पे, ठीक है। अब अरे ये क्यों आया, ये यहाँ पे है ना, ऐड होम स्क्रीन पे लेके आया था ना, हाँ ये वाला है, इसको लेके आना यहाँ पे। और जो मैंने कर रखा है वैसे टाइप से कर लोगे तो और इजी रहेगा आपके लिए। ये क्लोन ऐप ये वाली है ना, तो इसके नीचे ही डाल दिया, ऊपर दो, एक इंस्टाग्राम का बना रखा है, इंस्टा प्रो का बना रखा है, एक क्लोन ऐप है, इसके नीचे लिंक्डइन की बना ली, ठीक है। अब इस पे जाऊंगा, ये ऐसा न्यू न्यू लिंक्डइन बन गया। अब इस पे ज्वाइन ना होगा, अब मैं नई आईडी जो बनाऊंगा जीमेल, उससे करूंगा, जो मैंने दिशा के नाम से बनाई थी, लॉगिन कर लेता हूँ चलो।
अभी नहीं होगा वो, क्योंकि स्क्रीन शेयर है ना, इसलिए नहीं होगा वो। तो फिर वही प्रोसेस है, ठीक है। समझ में आया जो मैंने स्टार्टिंग से बताया? क्लोन ऐप को हमने यस यस मल्टीपल सर। यूज करना है यस ताकि सर। हमारी बैन ना हो, ठीक है। यस सर। अब मैं आप लोगों ने एक और चीज भी कर सकते हो, जो आपका मेन लिंक्डइन है उस पर खुद की आईडी बना लेना, खुद की मतलब खुद की, अपने नाम से। और उसके वेरीफाई कर लेना। मेरा वेरीफाई हो नहीं रहा है ये, क्योंकि मेरा पहले से ही मैंने किसी मोबाइल में कर रखा था, वो हो चुका, वेरीफाई होने के बाद भी बैन कर चुका हूँ मैं। तो पहले की बात है, बहुत पहले की, मतलब 2-4 महीने पहले की है। तो अब वो नहीं होगा। तो अभी मैं इस पे वेरीफाई नहीं कर पा रहा हूँ, बट मैंने अपनी आईडी बना ली, ठीक है। तो ऐसे पहला जो लिंक्डइन है उस पे अपनी खुद के नाम से आईडी बना लो, उसको वेरीफाई कर लो, आधार कार्ड लगेगा उसमें, डिजी लॉकर के थ्रू जाके हो जाएगा वो, ठीक है। वेरिफिकेशन हो जाएगी आपका आईडी, वो फिर बैन होने के चांसेस जो है वो मेरे हिसाब से 95% कम हो जाएंगे बैन होने के, ठीक है। सर ऐसे हम आईडी वहाँ बनाई। पे जैसे ओपन टू, हाँ जी मैम। सर हम वहाँ पे हायरिंग वाला भी ऐड कर सकते हैं ना टैग, जैसे ओपन टू वर्क का आता है ऊपर प्रोफाइल के ऊपर, नहीं वो सब मत करो वैसे मैम, हायरिंग उतना वाला। अगर ज्यादा आप करोगे ना, ओपन टू हायर, ओपन टू वर्क, ये सब उसमें करने में हमारा टाइम लगेगा, क्योंकि आईडी बैन होनी है हमारी। जितना ज्यादा हम काम करेंगे वो बैन होगी ही होगी। अब एक बात बताओ, जिसको मरना है उसको सजाने का क्या फायदा? ओके सिंपल ओके। मतलब यही है। अब यही मेरे माइंड में एग्जांपल है, जिसको आप बैन होना ही है उसको बिल्कुल तैयार करना कि हाँ बिल्कुल उसको डीपी भी बहुत बढ़िया लगा ली, क्या फायदा नहीं है ना कुछ भी, टाइम वेस्ट वाली बात है। कहने का मतलब ये था, ठीक है। ओके सर तो ओके। ये चीज आप बैन होगी मेरी, अभी आप लोगों के सामने हुई। मेरे पास एक ही सॉल्यूशन और बना लूंगा, वो बैन हो गई और बना लूंगा। दिन की आपका टारगेट होना चाहिए, अगर आपको बढ़िया से 40 लीड चाहिए ना, आपका टारगेट होना चाहिए 5 आईडी बैन करनी है, मेन को छोड़ के। मेन को कुछ भी मत करो, 5 आईडी बैन करके रखो। मेरा स्टार्टिंग से यही टारगेट रहा है। मैं डिफेंसिव में बचाने के चक्कर में नहीं करता कि बच जाए आईडी, बच जाए आईडी। बट मेरा ये है कि मेरे को काम करना है। 5 अगर आए, मैंने आईडी बैन कर दी ओरिजिनल जीमेल बना के, तो कितनी होंगी? एक मेल से अगर मैंने 15 भी रिप्लाई की, 15 5 75 हो गए। 75 रिप्लाई करूंगा मैं, सबसे खराब रेशियो 15 तो लीड आएंगी। बाकी और यस प्लेटफॉर्म है, सर। इंस्टा का कल उदय सर ने बताया, इंस्टाग्राम के थ्रू करो। ओलेक्स का भी बता दिया जाएगा आपको, कल बता देंगे, अभी तो ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ आपको? यस सर। आई होप सर आपको कितने लिंक्डइन। फॉर्म फिल हुए हैं दिखा दो ना। क्या मैम? फॉर्म फिल कितने हुए हैं फॉर्म फिल? दिखा दो एक हाँ, बार। टेस्टिमनी हुए हो प्लीज, हुए हैं क्या नहीं देखते तो। हाँ ठीक ही है, होने तो चाहिए, बट अभी अपडेट हो रहा है, क्या पता होते जाए, हो जाएंगे, कुछ ना कुछ तो होगा। दो मेरे तीन को एक तो है। क्वेश्चन था। देख लो 3 हुए हैं, 8 में से 3 आए हैं। 62 थे। मैं डर रहा था कि कभी बेइज्जती ना हो जाए कि एक भी ना आए। मैम ने पूछ लिया, पूनम मैम ने पूछ लिया कि सर फॉर्म तो दिखा ऐस- दो। मैं सोच रहा था कि कितने आएंगे कितने आएंगे। ऐसा ऐसा नहीं देखो होगा सर, टेन मीटिंग पे थर्टी नाइन आती है। 10:41, 10:44, इतने ही लगभग, इतने ही टाइम पे हम रिप्लाई कर रहे थे। आ गया, कौन कौन आया देखते हैं। एक, सारे तीनों यस वाले हैं, मेल ही हैं। परियुल तो किया, प्रथम अरोरा क्या, आकाश कुमार झा किया, आ गए लीड। 8 को रिप्लाई किया है, 3 लीड आ गई। तीन यस लीड सर। एक से 5 दिए 15, वो मैंने आपको बताया, वही तो बताया। अगर 8 भी रिप्लाई कर रहे हैं तो 15 लीड तो वैसे ही आ गई। आ ही जाएगी। समझ रहे हो? और अगर आप बैन करके नहीं करना चाहते तो आप थोड़ा टाइम ले लेके भी करोगे तो बैन भी नहीं होगा, और आईडी लीड्स आती रहेंगी आपको। बस इस तरीके से करना है। आई होप आपको तरीका समझ में आया हो, और इसको इम्प्लीमेंट करके आप लोग लीड्स जनरेट करोगे, मैक्सिमम करेंगे आप लोग। हाँ जी सर, सर। उसका एक ड्यूरेशन भी बता दो, हाँ सर लाइक करेंगे। अगर क्या हम क्या? 5 5 रिप्लाई कर रहे हैं एक हम्म आईडी से, तो उसके बाद हमें 1 घंटा रुकना है या फिर 2 3 घंटे बाद करना है? देखो सिंपल है, मैं बता रहा हूँ। आपने अगर आईडी बचानी है, मेरा तरीका सिंपल है, मैं आईडी बैन करने के लिए करता हूँ। मेरे को बैन करनी है, क्योंकि बैन कर दूंगा लीड्स अपने आप आ जाएंगी। बट अगर आपका इशू है कि भाई और आईडी क्रिएट नहीं हो पाएंगी, ये होता है कुछ लोगों के मोबाइल में होता है, जस्ट एक मिनट। हाँ सर। अगर आप थोड़े आप थोड़े लंबे टाइम से आप काम कर रहे हो लिंक्डइन पे, और फिर आपको लगता है कि डर है कि यार बैन हो गई तो दोबारा नहीं बनेंगी, तो आप क्या कर सकते हो, 5 आईडी बनाई,
एक पे 5 रिप्लाई किए, ठीक है, 5 रिप्लाई किए, छोड़ दो उस आईडी को। दूसरे पे 5-10 मिनट वेट करो, दूसरी पे कर दो 5-10 मिनट वेट करो, दूसरी पे कर दो 5-10 मिनट करो, चौथी पे फिर 5-10 मिनट। पाँच, मतलब अभिराज सर ऐसा ही करते हैं, है कि नहीं मीटिंग में, मैं बता देता हूँ, उनसे पूछ लेते हैं। है नहीं अभी वो शायद मीटिंग में। अ, वो ऐसा ही करते हैं कि वो पूरे दिन लीड जनरेट करते हैं, लगातार बैठ के नहीं करते हैं कि अभी बैठा और बस लीड जनरेट करने लग गया। उससे होती है बैन हमारी। हमें क्या करना है, 5 मिनट मिली, कर दिया, चल रहे हैं, कर दिया रिप्लाई, एक रिप्लाई कर दिया, दो रिप्लाई कर दिए, चलते चलते, समझे। एक स्पेसिफिक टाइम मत दो अपने आप को कि बस मैं अब करूंगा। नॉर्मली व्हाट्सएप पे करते हैं ना, किसी को मैसेज कभी कर दिया, किसी को मैसेज कभी कर दिया, किसी को मैसेज कब कर दिया। कोई स्पेसिफिक टाइम तो हमने सेट नहीं कर रखा ना कि गुड मॉर्निंग का मैसेज मैं 9 बजे ही करूंगा, नहीं कर रखा ना। 9:15 पे भी होता है, 9:17 पे भी हो जाता है, वो अलग अलग टाइम है, इसलिए वो बैन नहीं होता है। आप करके देख लो 1 महीना, 9 बजे अपने व्हाट्सएप से 10-15 लोगों को गुड मॉर्निंग भेजा करो, सिर्फ 9 बजे, 1 महीना कर लो, आपका व्हाट्सएप भी बैन हो जाएगा। आपको नॉर्मली दिखाना है कि हाँ भाई, इस टाइम पे भी हो जाता है, इस टाइम पे भी कर लेते हैं हम, इस टाइम पे भी कर लेते हैं, ठीक है। एक स्पेसिफिक टाइम मत बांधो कि मैं रात में ही करके सोऊंगा, दिन में भी करते रहो, रात में भी करते रहो, जो टाइम मिल रहा है कर दो। 2 रिप्लाई अभी कर दिए, 2 रिप्लाई अभी कर दिए, 2 रिप्लाई करते रहोगे, रेगुलर बेसिस पे लीड्स आती रहेंगी। अभी 3 लीड आई हैं। अब 3 लीड आई नहीं, आप लोगों के सामने किया, आप लोग अभी, आप लोग भी इसी वे से करोगे। प्रोफाइल ढूंढी, उसको सेव कर लिया, लिंक को अपने पास रख लिया, अब मैं डायरेक्टली कोई भी लिंक्डइन आईडी बनाऊंगा, उस पर मैं लिंक पे क्लिक करूंगा, ऐसे करके वो और प्रोफाइल ढूंढूंगा। ये मेरे को नई और मिल गई, आप लोगों को बताने के चक्कर में मेरे को और नई प्रोफाइल मिल गई, ठीक है। अब आप लोग इसी पे मत देखना कि हाँ मैं इसी पे करता हूँ, तो फिर यहाँ पे वही भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, वो ये वाली प्रोफाइल भी वैसी बन जाएगी जैसी वो वर्क फ्रॉम होम वाली है। तो वैसा नहीं करना है हमने, ठीक है। न्यू प्रोफाइल्स ऐसी बहुत हैं, बहुत हैं, परसों दिखाई थी। कहाँ है परसों जो थे मीटिंग में, 11 मीटिंग में, ये आईडी नहीं थी ना परसों वाली, नहीं सर, दूसरी थी। नहीं सर। दूसरी थी। कुछ ऐसे करके सिया बहुत सारी करके आईडी थी। मिलेंगी, ठीक है। ऐसे करके बहुत सारी आईडी हैं जिनको आप रिप्लाई करोगे, पर्सन की प्रोफाइल में जा जाके आप चेक करोगे, बहुत सारी ऐसी प्रोफाइल मिलेंगे जिनको कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है, और ज्यादा टाइम भी नहीं लगा ये ढूंढने में। मेरे हिसाब से मैं 2-3 पर्सन की ही प्रोफाइल ज्यादा से ज्यादा चेक की होगी, वहां से हो गया, ठीक है। कर लीजिएगा। और जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोग अभी जो भी इस मीटिंग में थे पहले और जो गायब हुए हैं, उनको रिकॉर्डिंग अगर आप देख रहे हो तो आप अगली बार से आपको रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, अगर आप ऐसे बीच में से गायब जाओगे। और जो बाद में देख रहे हैं बिल्कुल नए पर्सन है, आप लोगों को यही बताना है, आईडी बैन होगी, वो फॉर श्योर है। वो सबकी होती है, मेरी भी होती है, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं सबकी आईडी बैन होती है। तो आपका सिर्फ एक ऑप्शन है आपके पास, दोबारा बनानी है अपनी आईडी, मल्टीपल ऐप्स का यूज करना है, थोड़ा टाइम ब्रेक ले लेके करना है, कंटेंट चेंज करते करते रहना है। कंटेंट का मैंने बता ही दिया है, इसको दोबारा देख लेना, चैट जीपीटी पे जाके मल्टीपल कंटेंट्स यूज करो आप। एक यूज कर लिया, 10 दिन 5 दिन यूज कर लिया, और कंटेंट चेंज कर दो, चैट जीपीटी पे ही तो जाना है, कुछ एक्स्ट्रा कुछ करना नहीं है। वहां पे बस एक बात बोलनी है, 4 एग्जाम्पल और दो, और आ जाएंगे एग्जाम्पल्स, उनको कट कॉपी पेस्ट किया और कर लेना, ठीक है। आई होप आपको लिंक्डइन लीड जनरेशन का समझ में आया हो, और इसको रिपीट करके, इसको डुप्लीकेट करके आप लोग भी लीड्स जनरेट करोगे और कल 10% डे 1 में बिठाओगे, ठीक है। तो अभी ऑफ करता हूँ रिकॉर्डिंग।